वेलकम माय वेरी वेरी प्रेशियस सोल फैमिली। सो आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं जिसमें हम यूनिवर्स की गाइडेंस और यूनिवर्स के मैसेजेस आपके लिए देखेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि जिस फेज़ में आप स्टैंड कर रहे हो उस फेज़ में यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और अगर यूनिवर्स आपसे 1-on-1 कम्युनिकेशन कर सकते तो आपको क्या सारी बातें बोलते। ओके, सो ये सारी चीज़ें हम इस रीडिंग में देखेंगे। और जैसे कि लास्ट टाइम मैंने जितनी भी गाइडेंस की वीडियो की है उसमें आप सब ने रिक्वेस्ट किया था कि मैम प्लीज़ ग्रुप में डिवाइड कर दो रीडिंग को। और जैसे कि आपने बोला था, मैंने रीडिंग को आज ग्रुप में डिवाइड कर दिया है ट्रायल बेसिस पे। इवन तो मुझे ऐसा लगता है कि गाइडेंस आपको किसी भी ग्रुप में मिल सकती है, स्टिल आपके कहने पे मैंने ग्रुप में डिवाइड किया है इसको। और अगर आपको ये फॉर्मेट पसंद आता है तो अगली बार हम और मल्टीपल ग्रुप्स रख सकते हैं, बट फॉर नाउ हमारे पास 2 ग्रुप्स हैं। आप डायरेक्टली डेक को देख के भी चूज़ कर सकते हो अपने इंट्यूशन से, जैसे ये ग्रुप 1 है और ये एवरीडे विच टैरो कार्ड्स हैं, ओजी कार्ड्स मेरे। और यहाँ पर है विचेस गार्डन टैरो डेक। तो या तो आप दोनों डेक में से एक डेक को चूज़ कर सकते हैं या तो आप अपने बर्थडे के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। तो जो ग्रुप 1 है, अगर इनमें से किसी भी डेट पे आपका बर्थडे आता है तो आपका ग्रुप 1 रहेगा। तो ग्रुप 1 में है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31। तो फॉर से कि आपका बर्थडे किसी भी मंथ की 17 तारीख को आता है तो यहाँ पे 17 है, मतलब आपका ग्रुप 1 रहेगा। ओके, और डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा कि किस टाइम स्टैम्प पे है आपका ग्रुप। और जो ग्रुप 2 है उसके नंबर्स हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 और 30। तो फॉर से कि आपका बर्थडे किसी भी महीने की 20 तारीख को आता है तो आपका ग्रुप 2 रहेगा। ओके, बट आई फर्मली बिलीव कि गाइडेंस आपको कहीं से भी मिल सकती है। सो आप चाहें तो आप दोनों ग्रुप देख सकते हैं। और लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम माय वेरी वेरी प्रेशियस ग्रुप 1। सो लेट्स सी के यूनिवर्स आपको क्या सारे मैसेजेस देना चाहते हैं। ग्रुप 1 क्या सिचुएशन चल रही है, मे बी किसी सिचुएशन का कोई सॉल्यूशन यूनिवर्स दें या फिर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कोई मैसेज है यूनिवर्स का आपके लिए, गाइडेंस है जो इस रीडिंग से आपको मिल सकती है। ओके, एंड डू रिमेंबर आप बाकी ग्रुप 2 भी देख सकते हैं, मे बी कुछ लोग को वहाँ से भी इंसाइट्स मिल सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ में मत आना कि ये तो मेरा ग्रुप है, मुझे इसी से मैसेजेस मिलेंगे। आपको मैसेजेस कहीं से भी मिल सकते हैं। सो यस, लेट्स सी। आई एम सो क्यूरियस कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में और क्या गाइडेंस है आपकी लाइफ की सिचुएशन के हिसाब से। ग्रुप 1 ओके, ये 2 कार्ड्स हैं जो बहुत ज़्यादा आना चाह रहे हैं। सबसे पहले है पेज ऑफ पेंटिकल और दूसरा है पेज ऑफ वांड्स। ओके, तो आप में से बहुत सारे लोग किसी नए रास्ते पे चलना चाह रहे हैं एंड आई थिंक यूनिवर्स से ये जानना चाहते हैं कि वो रास्ता आपके लिए कैसा रहेगा। मे बी आप कुछ नया शुरू कर रहे हो, मे बी आपने कोई डिसीज़न लिया है रिसेंटली जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिसीज़न है। ये डिसीज़न कुछ एक बड़ा स्टेप है आपकी लाइफ में एंड यू जस्ट वांट टू नो कि ठीक है, मैंने ये डिसीज़न लिया तो है, पर क्या ये मेरा डिसीज़न सही जाएगा या नहीं जाएगा, कैसा जाएगा ये डिसीज़न। तो आपका ये डिसीज़न बहुत ही अच्छा जाएगा। ये कुछ भी हो सकता है क्योंकि हम गाइडेंस कर रहे हैं यहाँ पे। देयर इज़ हाई चांस कि आपने एक लाइफस्टाइल चेंज का सोचा हो, मे बी आपने किसी चीज़ से मूव ऑन करने का सोचा हो, किसी चीज़ को शुरू करने का सोचा हो, कुछ नया करियर या पर्सनल लाइफ में शुरू कर रहे हो। सो कोई बड़ा डिसीज़न लिया है कहीं पे शिफ्ट होने का या जॉब स्विच करने का। सो दिस इज़ गोइंग टू बी रियली वेल फॉर यू। उसके बाद में 7 ऑफ कप्स है और 4 ऑफ कप्स है। ओके, सो यहाँ पे आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सी गाइडेंस दिख रही है। और गाइडेंस ये है कि ये जो भी कुछ आप कर रहे हो उसको आपको ओवर थिंक नहीं करना है ग्रुप 1। क्योंकि कई बार आप क्या करते हैं, आप सही ट्रैक पे चल रहे होते हैं बट आप अपनी लाइफ की सिचुएशन को बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करने लगते हो। और कई बार आप ये सोचने लगते हो कि मुझे सारे जवाब अभी चाहिए, अभी बताओ कि आगे क्या होगा, अभी बताओ कि कैसा होगा। सो यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि अपने पाथ को पकड़ लो,
जो चीज़ आप करना चाह रहे हो उस पाथ पे स्टिक रहो, और उस पाथ से भटको मत ओवर थिंक कर करके, नहीं तो आप अपने ट्रैक को लूज़ कर दोगे। अगर आप कोई पर्टिकुलर पाथ को पकड़ रहे हो और आपको ये भी नहीं पता है कि आगे जाने का रास्ता आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, बिकॉज़ आप में से कई सारे लोग हैं कि दिमाग तो बना लिया है पर ये नहीं पता है कि आगे जाके सपोर्ट मिलेगा कि नहीं, रिसोर्सेज मिलेंगे कि नहीं, रास्ता क्लियर मिलेगा कि नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका मैं बहुत ही अच्छा सा आपको एग्ज़ाम्पल दे सकती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कहाँ से कहाँ क्या एग्ज़ाम्पल लें, हम किसी अच्छी जगह का एग्ज़ाम्पल लेते हैं। फर्स्ट से आपको देहरादून से जम्मू कश्मीर जाना हो सो हम अच्छे शहरों का नाम लेते हैं। देहरादून से लेके आपको जम्मू कश्मीर जाना हो और आप देहरादून में हो इतने टाइम से और आपने डिसाइड कर लिया है कि ओके यूनिवर्स मुझे कश्मीर जाना है, एंड आप ये सोच रहे हो ओके पर मैं कश्मीर कैसे जाऊंगा या कैसे जाऊंगी, मुझे मेरी बुकिंग्स होंगी कि नहीं, कश्मीर जाने के बाद मुझे होटल मिलेगा कि नहीं, कश्मीर जाने के बाद मुझे अच्छे लोग मिलेंगे कि नहीं, या फिर कश्मीर जाने का रास्ता कैसा होगा, मेरा तो रिजर्वेशन भी नहीं हुआ है यूनिवर्स, मैं कश्मीर कैसे जाऊंगी। तो यूनिवर्स इज़ टेलिंग यू कि ओके जितना समझ में आ रहा है अभी, जितनी क्लैरिटी अभी है उस हिसाब से कदम आगे बढ़ाते जाओ, और जैसे जैसे कदम आगे बढ़ाते जाओगे, मतलब देहरादून से तो निकलो और बाकी आपको रास्ते में सपोर्ट मिलता जाएगा कश्मीर तक पहुंचने के लिए। बट प्रॉब्लम तब हो जाएगी जब आप ओवर थिंक करने लगोगे कि मेरी टिकट्स भी बुक नहीं हैं और ऐसा भी नहीं है, मेरे पास पैसे भी कम हैं, मेरा बजट भी कम है, मैं अच्छे से रह पाऊँगी कि नहीं, वहाँ पे अच्छे लोग मिलेंगे कि नहीं। अगर आप ये ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो किसी भी रास्ते में अगर ये ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, आप मन से ही इल्यूजन बना रहे हो, तो यहाँ पे आपके रास्ते पे हर्डल्स आ सकते हैं। और ये जो भी चीज़ लाइफ की है आपसे मांग रही है ग्रुप 1 कि आप थोड़ा सा लीप ऑफ फेथ लें और यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखें कि हाँ ये चीज़ जो मैंने पकड़ा है, चाहे वो मेरा सेल्फ इम्प्रूवमेंट का रास्ता है, करियर का रास्ता है, हीलिंग का रास्ता है, इसमें मुझे पूरे रास्ते में जो जो सपोर्ट चाहिए होगा, जो रिसोर्सेज चाहिए होगा वो यूनिवर्स प्रोवाइड करते जाएंगे। मेरा काम सिर्फ इस रास्ते पे चलना है। और सबसे सुंदर गाइडेंस आपकी इस मैसेज से ये है कि आपको ये काम अकेले नहीं करना है। आप ये जो भी चीज़ आप पाने की कोशिश कर रहे हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं, ये आप यूनिवर्स के साथ मिलके को क्रिएट कर रहे हैं। को क्रिएशन मतलब आप जानते हैं क्या है? स्पिरिचुअलिटी में ऐसा बोला जाता है कि कोई भी काम आपको अकेले करना ही नहीं होता है, आपको यूनिवर्स के साथ मिलके कोई भी काम करना होता है। तो यूनिवर्स के साथ मिलके हम कैसे काम करते हैं कि जितना हमें समझ में आ रहा है वो हम कर रहे हैं और बाकी हम यूनिवर्स को बोल रहे हैं कि यूनिवर्स ये चीज़ मैंने आप पे छोड़ दी है, मुझे नहीं पता कि इस चीज़ का क्या होगा। तो ये जो रास्ता है, ये जो अच्छा काम है आप जो करना चाह रहे हो, ये सिर्फ आपका अकेले का नहीं है। यहाँ पे यूनिवर्स आपके कंपेनियन बन के आपके साथ में ये काम करेंगे। बट हम कब इस जो कंपेनियनशिप है उसको ब्रेक कर देते हैं? जब हम अपने दिमाग का ज़्यादा यूज़ करने लगते हैं और बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करने लगते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती है। आपने कभी नोटिस किया लाइफ में कि कई बार ऐसा होता है कि हम जब पॉजिटिव वाइब्रेशन में होते हैं या फिर हम कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, जैसे मैं आपकी रीडिंग्स बनाने की कोशिश करती हूँ या स्टार्टिंग में जैसे मैंने ये चैनल शुरू किया था, कई सारी चीज़ें होती है जो हमें नहीं पता होती क्या कैसे होंगी, बट कोइंसिडेंसेस होने लगते हैं कि कहीं से हमें हेल्प मिल जाती है, कोई इंसान हमारी आके हेल्प कर देता है। तो इस तरीके से यूनिवर्स इस पाथ पे आपके साथ में चल रहे हैं। यू डोंट हैव टू डू इट अलोन। तो ये जो भी कोई पाथ है आपका, इस पे चलना शुरू कर दो और लीप ऑफ फेथ लो और आधा काम यूनिवर्स से कराओ। कि मुझे नहीं पता ये क्या होगा। जैसे फॉर से आप देहरादून से कश्मीर जा रहे हो और आपको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, तो यूनिवर्स को बोल दो ओके मैं अपने घर से तो निकल गई हूँ, आगे ट्रेन मिलेगी, फ़्लाइट मिलेगी, रिक्शा मिलेगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, मुझे नहीं पता। एंड आई एम नॉट टेलिंग यू कि इतना बड़ा कोई रिस्क लो अपनी लाइफ में, बट यू आर गेटिंग माई पॉइंट, राइट? उसके बाद सेल्फ अवेयरनेस इज़ अ की। टेक टाइम टुडे टू गो विद इन, स्पेंड टाइम विथ योर सोल, गो फॉर अ वॉक इन नेचर, ग्राउंड योर सेल्फ, मेडिटेट, लिसन टू योर फेवरेट म्यूजिक, वॉट एवर यू एन्जॉय मोस्ट, डू दैट टुडे। सो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि थोड़ा सा खुद को ग्राउंड करो।
और सिर्फ इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं, शायद बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारे टॉपिक से रिलेटेड आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, टेंशन ले रहे हो। यहाँ पे स्ट्रेस की एनर्जी है बहुत ही ज़्यादा। अब क्योंकि इतनी ज़्यादा स्ट्रेस की एनर्जी, आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो या ओवर थिंक कर रहे हो, एंड आई एम सॉरी इफ़ आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, क्योंकि रीडिंग के स्टार्टिंग में मुझे भी ग्राउंड होने में थोड़ा टाइम लगता है रीडिंग में, सो आई माइट रिपीट माई सेल्फ। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आप कुछ चीज़ों की बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, बट यहाँ से यूनिवर्स किसी इंसान के थ्रू जो हेल्प आपके पास में भेज रहे हैं या आपके सवालों के जो जवाब भेज रहे हैं, जो सपोर्ट आपके लिए भेज रहे हैं यूनिवर्स, उस सपोर्ट को आप देख नहीं पा रहे हो क्योंकि यू आर सो ओवरवेल्म्ड बाय योर लाइफ। अब अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग फील कर रहे हो कि ये कैसे हैंडल होगा, वो कैसे होगा, इसका क्या करूँ, अच्छा नहीं लग रहा, मूड ख़राब हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, ये सारी चीज़ें आप बोल रहे हो। एंड यूनिवर्स इज़ टेलिंग यू सेल्फ अवेयरनेस इज़ ए की। पहले तो सेल्फ अवेयर हो जाओ कि ठीक है, मैं ज़्यादा सोच रही हूँ, मैं अननेसेसरी स्ट्रेस ले रही हूँ। टेक टाइम टुडे टू गो विद इन। अपने लिए थोड़ा समय निकालो, आज अपने साथ में थोड़ा समय बिताओ, और या तो वॉक पे जाओ नेचर में, अपने आप को थोड़ा ग्राउंड करो, स्थिर करो, या मेडिटेट करो, या जर्नलिंग करो, या अच्छा म्यूज़िक सुनो, जो कोई ऐसी चीज़ जो आप प्रेजेंट में रह के बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हो, ऐसा कुछ करो। आज जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, अगर आज लेट हो गया है तो कल करो, कुछ ऐसा करो जिससे आप अपने मन को थोड़ा शांत कर सको और स्थिर कर सको। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग वर्स्ट केस सिनारियो सोच रहे हैं, वर्स्ट केस सिनारियो सोच रहे हो आप। मे बी ये रास्ता आपकी ज़िंदगी का रास्ता है, मे बी कोई पर्टिकुलर पाथ नहीं है, पर आप ये सोच रहे हो कि मेरी ज़िंदगी कैसे निकलेगी, मेरी ज़िंदगी आगे कैसे बढ़ेगी, क्योंकि जिस टाइप की चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की है या फिर जो चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं, उसके बाद यूनिवर्स मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ज़िंदगी कैसे कटेगी। मे बी आप ये सोच रहे हो, और यूनिवर्स आपको ये बताने की कोशिश करें कि ज़िंदगी आपको अकेले नहीं जीनी है, आप बस ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ओवर स्ट्रेस ले रहे हो। इसीलिए खुद को ग्राउंड करना ज़रूरी है। ग्राउंड करना मतलब कि दिमाग में जब बहुत ज़्यादा उथल पुथल मचने लगती है, दिमाग बहुत ज़्यादा सोचने लगता है, बहुत सारे थॉट्स क्रिएट करने लगता है, फिर दिमाग बहुत बार फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है, सर्वाइवल मोड में चला जाता है। बिकॉज आपको अपने ब्रेन को समझना पड़ेगा। यहाँ पे ये बहुत ही अच्छा टाइम है आपके ब्रेन को डिस्कस करने का, या फिर ह्यूमन का ब्रेन कैसा होता है। जब आप किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचने और टेंशन लेने लगते हो ना, एंशियस हो जाते हो, एंजाइटी होने आपको लगती है, तो हमारा दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाता है। सर्वाइवल मोड जैसे पहले के ज़माने में जब ह्यूमंस इतने ज़्यादा एडवांस नहीं थे, तो ह्यूमंस को एक इंस्टिंक्ट दे के भेजा गया था अर्थ पे, और वो इंस्टिंक्ट ये था कि कोई अगर वाइल्ड एनिमल है, अगर कोई अटैक कर रहा है आप पे, तो अचानक से हमारा वो जो स्ट्रेस हार्मोन एड्रेनलिन होता है वो अचानक से अवेक हो जाता है, और हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा सतर्क हो जाता है। तो फॉर से कि आप सो रहे हो किसी केव में 1500 BC चल रहा है या AD चल रहा है, और लेट्स से कि आप किसी केव में आराम कर रहे हो, बट आप किसी ऐसे जंगल में हो, ऐसी केव में हो जहाँ पे वाइल्ड एनिमल आके कभी भी आपको अटैक कर सकता है। तो उस चीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा सर्वाइवल मोड हमारे दिमाग में डाला गया था कि ह्यूमन के पास में अगर कोई वाइल्ड एनिमल आ रहे हैं तो वो एकदम से सतर्क हो जाए, और उनका दिमाग हर एक वर्स्ट केस सिनारियो को प्रिडिक्ट करने लग जाए कि अगर कोई शेर आ रहा है तो शेर यहाँ से भी आ सकता है, शेर वहाँ से भी आ सकता है, शेर ने अगर अटैक कर लिया तो कैसे बचेंगे, शेर ने अगर मेरी फैमिली पे अटैक कर दिया तो कैसे बचेंगे। तो ये एक सर्वाइवल मोड शुरू हो जाता है। बट अब हम वैसे किसी डेंजर में रहते नहीं हैं, पर हमारा सर्वाइवल मैकेनिज्म बॉडी का सेम है। तो कई बार जब आप ओवर थिंकिंग करने लगते हो ना, तो आपका दिमाग और ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स लाने लगता है दिमाग में, जिससे कि, और ये बस आपकी बॉडी का एक मैकेनिज़्म है, नेगेटिव थॉट्स आपकी बॉडी का मैकेनिज़्म है, क्योंकि आपका ब्रेन सारे डेंजर को प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहा है, और ये डेंजर सारे इल्यूजन है, कुछ भी सच में एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो
यूनिवर्स आपको इसीलिए ग्राउंड होना क्यों ज़रूरी है कि हम अपने नर्वस सिस्टम को, हम अपने ब्रेन को ये बता रहे हैं कि हम सेफ़ हैं और कुछ भी गलत नहीं हुआ है, जिससे हमारा जो ब्रेन है वो नेगेटिव चीज़ें सोचना बंद कर सके और रिलैक्स हो सके। तो वो कैसे होता है? अगर आप वर्कआउट करते हैं, अच्छा म्यूज़िक सुनते हैं, कोई अच्छी मूवी लगाओ, कुछ अच्छा कुक करो, कुछ अच्छा खाना खाओ, जर्नलिंग करो, यूनिवर्स के कुछ अच्छे पॉजिटिव वीडियोज़ देखो, तो आपके नर्वस सिस्टम को धीरे धीरे करके डे बाय डे ये समझ में आने लगेगा कि हम सेफ़ हैं और सब कुछ सेफ़ है हमारी लाइफ में। तो ये जो अननेसेसरी नर्वसनेस है, टेंशन है, इससे आप बाहर निकलेंगे। तो यूनिवर्स आपको सजेस्ट करे कि कुछ करो, आप इस थिंकिंग से निकलने के लिए कुछ करो, जिससे कि आपका मन शांत रह सके और आप प्रेजेंट मोमेंट में रह के कोई एक्टिविटी को एंजॉय कर सको। ओके, उसके बाद है लेट गो ऑफ द ओल्ड एंड मेक वे फॉर द न्यू। यू मे फाइंड योर सेल्फ बींग डिस्ट्रैक्टेड बाय द रैंडम थाट्स। ओ माई गॉड, ये एक गूज बम्स मूवमेंट है, क्योंकि हम यही बात कर रहे थे ना कि थॉट्स हैं, फियर्स हैं। इस कार्ड पे यही लिखा हुआ है, लेट गो ऑफ द ओल्ड। जो पुराना हुआ है छोड़ दो उसे। पहले भी मेरे साथ ऐसा हो चुका है, पहले भी प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं, पहले से ही ये चला आ रहा है, इतने सालों से मेरे साथ ये हो रहा है। अगर हम पूरे टाइम पास्ट के बारे में सोचते रहते हो, पुरानी चीज़ों के बारे में सोचते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम सेम पैटर्न्स को लाइफ में रिक्रिएट करते रहते हैं। इसके पीछे भी एक बहुत ही अच्छा न्यूरोलॉजिकल चीज़ है। इसी को बोलते हैं कि ब्रेन को हमें रीप्रोग्राम करना होता है, क्योंकि ब्रेन वो सेम साइकिल में घूम रहा है। एनीवेज, लेट गो ऑफ द ओल्ड। जो पुराना हुआ है उसे छोड़ दो, उसे भूल जाओ। अगर पुराना नहीं छोड़ोगे तो सेम टाइप की लाइफ रिक्रिएट करते रह जाओगे, और फिर दिमाग में ये आएगा कि हम स्टक हैं, लाइफ में कुछ हो ही नहीं रहा है। लाइफ में कभी भी किसी भी चीज़ में अगर आप स्टक रहते हो, सालों से, महीनों से स्टक हो, सालों से, कि लाइफ का एक ही एस्पेक्ट है जो ठीक नहीं हो रहा है, एक ही एस्पेक्ट है जिसमें प्रॉब्लम्स हैं, अगर आप सेम चीज़, तो ऐसा क्यों होता है? एक ही चीज़ में हम स्टक क्यों रहते हैं? क्योंकि हम बहुत ज़्यादा पास्ट में जी रहे होते हैं। जो हुआ है हमारे साथ में उसके बारे में हम बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं। तो इससे हम क्या करते हैं, उस पास्ट को बार बार रिक्रिएट करते रहते हैं। तो आप स्टक नहीं हो, चेंजेस आपकी लाइफ में भी आ रहे हैं, पर आप सेम चीज़ को वापस से क्रिएट करते जा रहे हो। तो यहाँ पे क्या है, लेट गो ऑफ द ओल्ड। जो पुराना है उसे छोड़ दो, नई चीज़ों के लिए रास्ता बनाओ। आपको ऐसा कभी कभी लग सकता है, आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो कि आपके दिमाग में नेगेटिव रैंडम थॉट्स आ रहे हैं, पर ये थॉट सच नहीं है, ये आपके दिमाग का इल्यूजन है। जो भी डाउट है, फियर है, डर है, एंजाइटी है, ये आपका दिमाग क्रिएट कर रहा है, पर ये सच नहीं है। डोंट अलाउ योर सेल्फ टू बी गवर्नड बाय देम। इन थॉट्स को अपने आप को कंट्रोल मत करने दो। ऐसा नहीं है कि दिमाग कुछ भी सोच रहा है और आप दिमाग को खुद को कंट्रोल करने दे रहे हो, बिकॉज दिमाग भी आपका एक ऑर्गन ही है। जैसे सारे ऑर्गन्स काम करते हैं वैसे आपका दिमाग भी काम करता है, और आपका दिमाग, हमारा दिमाग एक एल्गोरिथम की तरह होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल देती हूँ कि यूनिवर्स आपको क्या साइकिल को ब्रेक करने के लिए बोल रहे हैं। फॉर से कि आप इंस्टाग्राम पे कुछ देख रहे हो, ठीक है, फॉर से कि आप इंस्टाग्राम पे कुकिंग वीडियो देख रहे हो, तो आपके सामने एक कुकिंग वीडियो आया इंस्टाग्राम पे, आपने उस कुकिंग वीडियो को पूरा देखा, उसको लाइक भी कर लिया, मे बी कहीं पे सेव भी कर दिया, आपने किसी अपने फ्रेंड को उस कुकिंग वीडियो को भेज भी दिया। तो इससे इंस्टाग्राम को क्या लगा कि इस इंसान को कुकिंग वीडियोस देखना पसंद है। तो इंस्टाग्राम क्या करेगा, आपको बहुत सारे कुकिंग वाले वीडियोस, रेसिपीज़ बार बार दिखाने लगेगा। इसी तरीके से हमारा ब्रेन भी काम करता है कि अगर ब्रेन में एक थॉट आया, अगर एक नेगेटिव थॉट आया कि ओ मेरे फ्यूचर का क्या होगा, ऐसा तो नहीं कि मुझे कभी प्यार नहीं मिलेगा, ऐसा तो नहीं कि कभी मुझे पैसा नहीं मिलेगा। अब आपके दिमाग, क्योंकि वो एक ऑर्गन है, वो ऑटोमेटिक अपना फंक्शन कर रहा है। तो अगर आपके दिमाग में ने ऐसा कोई थॉट आपके सामने लेके आया और आपने उस थॉट को पकड़ लिया और इंगेज कर लिया कि हाँ ऐसा हो सकता है कि मेरे पास कभी पैसा नहीं आया, तो आपका दिमाग सेम टाइप के थॉट्स आपको दिखाने लगेगा। पर अगर आपके दिमाग ने एक नेगेटिव थॉट लेके आया कि क्या होगा अगर अगले महीने मेरे पास पैसे नहीं आए, और फॉर एग्जांपल दे रही हूँ, सबके लिए अलग अलग होगा कि फॉर एग्जांपल अगले महीने मेरे पास पैसे नहीं आए तो मैं अपने बिल्स कैसे भरूंगी। अब ये आपके दिमाग ने एक थॉट को क्रिएट किया, बट अगर आपने उस थॉट को जाने दिया
और आपने थॉट को बोला कि नहीं नहीं नहीं, पैसों का इंतज़ाम हो जाएगा, मुझे पता है, और अब ये थॉट चला गया, आपने इससे इंगेज नहीं किया, तो क्या होगा, आपका दिमाग फिर बेटर थॉट्स क्रिएट करने की कोशिश करेगा। पर अगर आपने उस थॉट को पकड़ लिया तो फिर वो और नेगेटिव थॉट आपको दिखाने लगेगा। और एंजाइटी का रीज़न भी यही होता है कि हम इस नेगेटिव थॉट पैटर्न लूप में चले जाते हैं। कई बार घबराहट होने लगती है और एंजाइटी होने लगती है। तो जब भी सेल्फ डिस्ट्रक्शन वाले थॉट्स आ रहे हैं, फियर वाले थॉट आ रहे हैं, डाउट वाले थॉट आ रहे हैं, तो अपने आप को बोलो कि नहीं, ये सच नहीं है, मेरे साथ सब अच्छा होगा, और फिर कोई और थॉट क्रिएट करो, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे थॉट्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारी रियलिटी को क्रिएट करते हैं। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। और यहाँ पे दिया भी हुआ है, मैंने ये पढ़ा नहीं, सिंपली ऑब्जर्व एंड चूज टू टेक अलाइंड एक्शन एंड चॉइसेस। तो अपने दिमाग को यूनिवर्स यहाँ पे आपको बोल रहे हैं कि यार अपने दिमाग को खुद को कंट्रोल मत करने दो ग्रुप 1, और अपने दिमाग को समझाओ कि नहीं नहीं, ये हमें नहीं सोचना है। उसके बाद है, यू आर फीलिंग समवॉट कन्फ्यूज बाय द इवेंट्स दैट आर अनफोल्डिंग अराउंड यू। आप में से काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हो, जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं उसके कारण आप कंफ्यूज हो रहे हो। और उसके साथ में ही जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है वो पूरे तरीके से कॉन्ट्रडिक्टरी है। ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट। ओके, तो यहाँ पे आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं जिसकी वजह से आप कंफ्यूज हो रहे हो, बट आपको जो यूनिवर्स की इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो कुछ और ही मिल रही है। तो मे बी आप लाइफ में कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंस कर रहे हो, या फिर पास्ट में आपने नेगेटिव कुछ एक्सपीरियंस किया है, बट जो आप रीडिंग्स देख रहे हो या यूनिवर्स के मैसेजेस आपको मिल रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव मिल रहे हैं, और आप बैठ के सोच रहे हो तो मेरी लाइफ में पॉजिटिव रहा नहीं है, तो यूनिवर्स इतना पॉजिटिव बोल रहे हैं। मैंने तो कोई टैरो रीडिंग देखी थी, उसमें तो ऐसा लिखा था, उसमें तो वैसा लिखा था, तो यूनिवर्स ऐसा कर क्यों नहीं रहे हैं, यूनिवर्स वैसा कर क्यों नहीं रहे। अगर ये सारे बहुत सारे थॉट्स आपके दिमाग में चल रहे हैं तो यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि थोड़ा सा वेट करो चीज़ों को अनफोल्ड होने के लिए। चीज़ें आपके फेवर में अनफोल्ड होंगी, बट गिव इट सम टाइम। और जब तक वो अनफोल्ड नहीं हो रही हैं तब तक यूनिवर्स से अपना अलाइनमेंट बना के रखो। अलाइनमेंट बना के रखना क्या होता है? यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना और लाइफ की पॉजिटिव चीज़ों पे ट्रस्ट करना, अपना ग्रैटिट्यूड बोलना, जो भी अच्छी चीज़ें हो रही है उन पे फोकस करना। तो धीरे धीरे करके जो बाकी प्रॉमिसेस हैं जो यूनिवर्स आपको टैरो रीडिंग्स के थ्रू, साइंस के थ्रू और इन सब चीज़ों के थ्रू दे रहे हैं, वो भी प्रॉमिसेस धीरे धीरे करके यूनिवर्स आपके पूरे करने लग जाएंगे। ओके, तो मुझे लग रहा है ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं। कुछ लोगों के लिए लाइफ पाथ है कि जहाँ पे आप चाहते हो कि लाइफ में आपकी न्यूनेस आए, नया डायरेक्शन आए, कैसे आएगा, क्या आएगा, तो उसको लेके यहाँ पे ओवर थिंकिंग नहीं करना है आपको। जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ओवर थिंकिंग करोगे तो क्या होगा, जो यूनिवर्स हेल्प आपको भेज रहे हैं उसको देखने में भी बहुत टाइम लग जाएगा, फिगर आउट करने में भी बहुत टाइम लग जाएगा। और यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं, एवरीवन इज़ डूइंग देयर बेस्ट। यहाँ पे आप में से कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा फोकस इस चीज़ पे भी है कि लोग आपसे क्या बिहेव कर रहे हैं, लोग आपसे कैसी बातें कर रहे हैं, कैसे लोग हैं आपके आसपास। आई थिंक आप में से काफ़ी सारे लोग इस चीज़ से बॉदर्ड हैं बहुत ज़्यादा कि आपके आसपास के लोग हैं जो मे बी आपको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, या फिर जो एक्सपेक्टेशन है आपकी वो पूरी नहीं कर रहे हैं, और जो आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो वो चीज़ें हो नहीं रही हैं। एंड यहाँ पे यूनिवर्स इज सेइंग कि देखो, एक तो हर अभी आपके लिए ये सजेशन है कि कोई इंसान किस तरीके से बिहेव कर रहा है, इट हैज़ नथिंग टू डू विथ यू। ये आपके बारे में नहीं है, ये उस इंसान के बारे में है। मतलब कि अगर कोई आके आप पे गुस्सा कर रहा है, फॉर एग्जांपल गुस्से का एग्जांपल लेते हैं, कोई अगर इंसान आपके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा है, या आपको बुरी बातें सुना रहा है, या आपको डोमिनेट कर रहा है, चाहे वो आपका बॉस हो, आपके पेरेंट हो, या फिर आपके सिबलिंग्स हो, तो कौन सा इंसान है जो गुस्सा दिखाता है? जो इंसान खुद अंदर से फ्रस्ट्रेटेड होता है, जो इंसान खुद अंदर से डरा हुआ होता है। हर एक इंसान जो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है उसके अंदर एक मासूम सा छोटा सा इनर चाइल्ड होता है जो कि बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है, और इसीलिए वो इंसान अपने डोमिनेशन से सबको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे ये एक एग्जाम्पल है गुस्से का। अगर आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जो आपकी एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर रहा है और आपको एक टफ टाइम दे रहा है, तो यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि उसको एक बिगर पर्सपेक्टिव से देखो कि वो इंसान ऐसा इसीलिए कर रहा है क्योंकि वो अंदर से
इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट कि उस इंसान के अंदर क्या है, जिसके पास प्यार नहीं होता, जो खुद से प्यार नहीं करता है वो किसी और को प्यार भी नहीं दे पाता है, जो खुद की इज़्ज़त नहीं करता है वो दूसरों की भी इज़्ज़त नहीं कर पाता है, क्योंकि आप वही चीज़ दूसरों को दे सकते हैं जो खुद आपके अंदर हो। ओके, कभी आपने देखा होगा कि आप कई बार मे बी कंप्लेन कर सकते हो कुछ लोगों से कि ये इंसान है मेरी केयर नहीं करता है। आप कभी नोटिस करना कि वो इंसान खुद अपनी तक केयर नहीं करता है, ऊपर ऊपर से दिखाने के लिए आपको लग सकता है। तो पर्सनली मत लो, मतलब अगर शॉर्ट में बताऊं, कितने भी एग्जांपल देके, तो पर्सनली मत लो। अगर कोई इंसान किसी पर्टिकुलर वे में आपसे बिहेव कर रहा है तो ग्रुप 1 पर्सनली बिल्कुल नहीं लेना है। थिंग्स आर नॉट एज दे अपीयर। आपको अगेन ये ना मैसेज 2 बार आ चुका है, एंड आई थिंक ये मैसेज उसी चीज़ से रिलेटेड है, ओवर थिंकिंग करने से रिलेटेड है, क्योंकि यूनिवर्स आपको एक बार और ये मैसेज देना चाहते हैं यहाँ पे ग्रुप 1 कि चीज़ें वैसी नहीं है जैसी आपको दिख रही हैं। मे बी आप वर्स्ट के सिनारियो लगा रहे हो दिमाग में, मे बी आपको लग रहा है कि चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, मे बी आपको लग रहा है कि चीज़ें अच्छी नहीं हैं, मे बी आपको लग रहा है कि आपके साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, और यूनिवर्स इज सेइंग कि चीज़ें आपको जैसी दिख रही हैं वैसी नहीं हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा बेटर है, एनर्जेटिक लेवल पे बहुत ज़्यादा बेटर है। बट मे बी हमारा एक परसेप्शन ऐसा हो रहा है जहाँ पे हम हर चीज़ को नेगेटिविटी से देख रहे हैं, एक फ़िल्टर लगा लिया है हमने अपने दिमाग में, और जिस फ़िल्टर से हम दुनिया को देख रहे हैं। बट इस फ़िल्टर को थोड़ा हटाइए और आप महसूस करोगे कि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अच्छी चल रही हैं, और जिन पर्टिकुलर टॉपिक्स और प्रॉब्लम्स के बारे में आप सोच रहे हो वो भी सारी आपके फेवर में ही जाएंगी। पर क्योंकि नेगेटिविटी का फ़िल्टर लग गया है दिमाग में, तो हम देख नहीं पा रहे हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। तो सम ऑफ़ यू आर लाइक क्लाउडेड विथ नेगेटिविटी और हर चीज़ का वर्स्ट केस सिनारियो देख रहे हो। आई लव दिस। सो ग्रुप 1, ये यूनिवर्स का मैसेज है, आई हार्ट यू। सो यूनिवर्स इज़ टेलिंग यू आई लव यू। सो यूनिवर्स का बहुत सारा प्यार है यहाँ पे, स्पिरिचुअल लव है। यूनिवर्स आपको अडोर करते हैं, यूनिवर्स आपको एडमायर करते हैं, यूनिवर्स हमेशा आपके साथ में, आपके गार्जियन एंजल्स हमेशा आपके साथ में हैं। तो अगेन, कैसे ज़िंदगी जीना है, हमें ज़िंदगी अकेले नहीं जीना है, हमें ज़िंदगी हमारे गार्जियन एंजल्स के साथ में, हमारे डेटीज़ के साथ में और यूनिवर्स के साथ में जीना है। और एक बार इस तरीके से ज़िंदगी जी के देखो, बिकॉज़ ऐसी ज़िंदगी मैंने जीना अभी कुछ टाइम से ही शुरू की है। और यू नो, ये इस टाइप की लाइफ है, ये इस टाइप की लाइफ है कि कोई भी चीज़ अगर थोड़ी भी मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में नेगेटिव हो रही है, बट मैं उसको यूनिवर्स को सरेंडर कर देती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप मेरे कंपेनियन हो, यू नो। तो इस चीज़ का मुझे नहीं पता है कि मुझे क्या करना है, तो ये चीज़ मैं आप पे सरेंडर कर रही हूँ, और टेंशन से सरेंडर नहीं कर रही हूँ, मैं पूरे फेथ के साथ में और नोइंग के साथ में सरेंडर कर रही हूँ। मुझे पता है कि आप इसे हैंडल कर लोगे, एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस ग्रुप 1, प्लीज़ ट्रस्ट मी ऑन दिस। ये लाइफस्टाइल जब से मैंने अपनाया है, और ये भी मुझे मेरे टीचर्स और मेंटर्स ने भी नहीं बताया, ये जब से मैंने लाइफस्टाइल को अपनाया है, मैं किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं लेती हूँ। ऐसा नहीं कि टेंशन होती नहीं है, ब्रेन है, ब्रेन आपको ट्रिक करने की कोशिश करेगा, बट मैं अपने ब्रेन को समझा लेती हूँ, और इसी को बोलते हैं अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करना, या फिर अपने कॉन्शियस को रीप्रोग्राम करना। तो जब भी आपका दिमाग यू नो कुछ नेगेटिव सिनारियोज क्रिएट करने की कोशिश करें, तो पहले तो ये सोचो क्या इस चीज़ का सॉल्यूशन है मेरे पास। अगर आपके पास में सॉल्यूशन नहीं है तो पूरे तरीके से यूनिवर्स को सरेंडर कर दो। या तो यूनिवर्स आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद ब खुद बता देंगे, किसी ना किसी मीडियम के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा कि आपको इस प्रॉब्लम का क्या करना है, या तो यूनिवर्स खुद ही उसे हैंडल कर लेंगे। और कई बार ऐसा होता है कि वो प्रॉब्लम आप तक पहुंच भी नहीं पाती है, वो पहले ही चली जाती है। और ये भी एक ऐसी चीज़ है जो मैंने लाइफ में बहुत बार एक्सपीरियंस किया। ओके, बट यहाँ पे बेस्ट चीज़ ये है कि यूनिवर्स अपना बहुत सारा प्यार आपको भेज रहे हैं। सो इनकी प्रेजेंस हमेशा आपकी लाइफ में है। और अब दूसरा डेक लूँगी, और इससे क्योंकि हमें जो डेक यूनिवर्स ने मुझे बोला है लेने के लिए, क्योंकि आई एम लिविंग माई लाइफ विद द यूनिवर्स, यू नो, आई एम नॉट अलोन। सो जो मेरा इंट्यूशन बोल रहा है वो डेक हम ले रहे हैं। लेट्स सी के और क्या मैसेज है। ये थोड़े से डीप स्पिरिचुअल मैसेजेस होंगे ग्रुप 1। सो लेट्स सी। सोल फैमिली, कॉल इन योर ट्राइब, यू डोंट हैव टू डू इट अलोन। मेरे लिए गूज़बम्स मूवमेंट है, मेरे लिए बहुत ही इमोशनल मूवमेंट है ये वाला, क्योंकि इस कार्ड पे एग्जैक्टली वही लिखा हुआ है जो मैं इतने टाइम से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ।
और इस कार्ड पे वही लिखा है, यू डोंट हैव टू डू इट अलोन। आपको ये सब कुछ अकेले, इस जो भी कुछ आपकी लाइफ में चल रहा है वो सब आपको अकेले करने की ज़रूरत नहीं है। उन सब चीज़ों की जिम्मेदारी या टेंशन या स्ट्रेस आपको अकेले लेने की ज़रूरत नहीं है। कॉल इन योर सोल ट्राइब। आपकी सोल ट्राइब कौन है? अपनी सोल ट्राइब को बुलाइए। सारी चीज़ें आपको अकेले करने की ज़रूरत नहीं है। ये एग्जैक्टली वही मैसेज है जो हम इतने टाइम से डिस्कस कर रहे थे, इसीलिए मुझे टैरो रीडिंग करना बहुत पसंद है। आई लव इट जब यूनिवर्स हमें कंफर्मेशन देते हैं कि हम सही बात कर रहे थे, हम राइट ट्रैक पे जा रहे थे। तो यहाँ पे कॉल इन योर सोल ट्राइब। आपकी सोल ट्राइब कौन होती है? देखो, ऐसे मेरे टीचर्स ने मुझे बताया कि हमारे अर्थ पे जितने फ्रेंड्स नहीं हैं उससे ज़्यादा फ्रेंड्स हमारे स्पिरिट रेल्म में हैं। मतलब कि आपके गार्जियन एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स, आपके गार्जियन एंजल्स, आपके डेटीज़, यूनिवर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके हायर सेल्फ, आपके पास्ड ऑन लव्ड वंस। मे बी कोई पर्सन था, मे बी आपके पास डॉग था, मे बी आपके पास कैट थी, वो अब इस दुनिया में नहीं है, अब वो स्पिरिट रेल्म में है। ये सारे लोग, इतने सारे लोग, ये लव एंड लाइट जो क्रिएचर्स हैं, ये सारे आपको मदद करते हैं यूनिवर्स के साथ साथ। और इसीलिए बोलते हैं कि जितने अर्थ पे आपके फ्रेंड्स नहीं हैं उतने ज़्यादा स्पिरिट रेल्म में आपके फ्रेंड्स हैं, और सब लोग आपकी हेल्प करना चाहते हैं और सब लोग आपको सपोर्ट करते हैं। सबका प्यार आपकी लाइफ में है, उस प्यार को महसूस करके देखिए। बस प्रॉब्लम ये है कि ये सारी जो एनर्जीज़ हैं ये हमें सपोर्ट करती है, हेल्प करती है, हमारे पास में मैसेज भेजती है, पर वो डायरेक्टली आके आपकी जगह पे डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं कर सकती हैं, क्योंकि हमने चूज़ किया था अर्थ पे आना। और ये सारी एनर्जीज डायरेक्टली आ नहीं सकते हैं। नहीं तो सोचो, अगर यूनिवर्स डायरेक्टली सबको हेल्प कर सकते तो क्या इस पृथ्वी पे कोई भी निराश रहता? तो ये हमारा पाथ है, इसीलिए हमें हेल्प मांगनी चाहिए। जब जब हमें ख़राब फील हो रहा है हेल्प मांगो, जब जब रास्ता नहीं दिख रहा है तो हेल्प मांगो। बट हेल्प मांगने का एक रूल होता है कि अगर आपने हेल्प मांगा है तो आप हेल्प का वेट करोगे, आप टेंशन नहीं लोगे, आप नेगेटिव थॉट्स अपने दिमाग में क्रिएट नहीं करोगे। ओके, नेक्स्ट कार्ड है द एज ऑफ लाइट। यू हैव बीन ट्रेनिंग फॉर दिस फॉर लाइफ टाइम। ये बहुत ही प्यारा मैसेज है, बिकॉज एज ऑफ लाइट, आप अब कदम रख रहे हो एज ऑफ लाइट में। लाइट मतलब पॉजिटिविटी, मतलब अबंडेंस, मतलब सन। और यहाँ पे यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि आप ऐसे फेज़ में एंटर कर रहे हो अपने लाइफ के जहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट रहेगी, पॉजिटिविटी रहेगी, अबंडेंस रहेगी, हैप्पीनेस रहेगी। एंड आप में से काफ़ी सारे लोग अपने किसी सोल पर्पस में भी स्टैंड करने वाले हो बहुत ही जल्दी, जिसके लिए आप बहुत टाइम से ट्रेन कर रहे थे, मे बी पिछले जन्म से ट्रेन कर रहे हो, पिछले जन्म से कोशिश कर रहे हो। तो आप में से काफ़ी सारे लोग या तो अपने किसी पर्पस में स्टैंड करने वाले हो, एंड यूनिवर्स आपको कॉल करें कि ये काम करो, कुछ तो आपका पर्पस है, उसमें स्टैंड करने वाले हो। और ये पर्पस आपका पैशन या आर्ट भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि सबके लिए ये स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो, क्योंकि सारे काम स्पिरिचुअल होते हैं। इट डिपेंड्स कि आप उससे कैसे करते हो। मे बी आप कोई आर्टिस्ट हो, मे बी कोई आप सिंगर हो, मे बी आप डांसर हो, मे बी आप पेंटिंग करते हो, मतलब कोई ना कोई आप में टैलेंट है ऐसा, या फिर आपके अंदर कोई ना कोई ऐसा पर्पस है, सोसाइटी की हेल्प करना, लोगों की हेल्प करना, एनिमल्स की हेल्प करना। तो आप उस पर्पस में भी स्टैंड करने वाले हो या ऑलरेडी करना शुरू कर दिया है आपने, और ये चीज़ भी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा लाइट लेके आएगी, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी लेके आएगी। उसके बाद है कीपर्स ऑफ द अर्थ। यू आर नॉट अलोन गाइज। मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं। सोचो कि यूनिवर्स इस रीडिंग में आके आपको क्या कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज़ सो स्वीट, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यू आर नॉट अलोन, एंशिएंट एंसेस्टर्स स्टैंड बिसाइड्स यू। आप अकेले नहीं हैं, आपके एंसेस्टर्स आपके आसपास खड़े हुए हैं। अगेन आपकी स्पिरिचुअल टीम आपके आसपास है, आप अकेले नहीं हो। सो एक ही रीडिंग में यूनिवर्स आपको कन्विंस कर रहे हैं, वी लव यू सो मच, हम आपको अडोर करते हैं और हम आपके साथ में हैं, और आपको कुछ भी अकेले करने की ज़रूरत नहीं है। सो और कितना कन्फर्मेशन आपको चाहिए कि वो एनर्जी, वो प्यारी सी एनर्जी आपकी लाइफ में एग्जिस्ट करती है। दिस इज़ सो कूल।
सो लास्ट 3 कार्ड्स लूँगी मैं, क्योंकि यहाँ पे मैं थोड़ा सा ना प्रेडिक्शन के उसमें देखना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है। थोड़ा यूनिवर्स अगर हमें थोड़ा ग्लिम्स दे दें कि डायरेक्शन जा कहाँ रहा है, जहाँ पे इतनी सारी हेल्प है आपके पास में, इतना सारा प्यार है आपके पास में, सो किस डायरेक्शन में लाइफ आपकी जा रही है। ओके यूनिवर्स, प्रपोजल, अ रोमांटिक और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ इंडिकेटेड। सो मे बी आप में से कई सारे लोग, आपकी लाइफ किसी कंपेनियनशिप की तरफ जा रही है, किसी प्रपोजल की तरफ जा रही है। मे बी रोमांटिक लाइफ में आपको प्रपोजल मिले, मे बी यू आर गोइंग टू गेट इंगेज्ड, मे बी यू आर गोइंग टू गेट मैरिड, या तो आपको कुछ ऐसी जॉब मिल जाए, या तो कुछ ऐसा बिजनेस करने का मौका मिले, कोलैबोरेशन ऐसा हो जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। तो यहाँ पे कोई प्रपोजल है, कोई ऑफ़र है जो आपको मिल रहा है, एंड ये प्रपोजल और ऑफ़र को एक्सेप्ट करने के लिए ही आपको राइट एनर्जी में होना ज़रूरी है। इट्स लाइक सी अंडरस्टैंड, यहाँ पे यूनिवर्स ने हमें क्या बताया था, हमें अपनी नेगेटिव थिंकिंग को काम करने के लिए और हमें ग्राउंडेड होने के लिए और पॉजिटिव होने के लिए बताया था। सो टॉक्सिक पॉजिटिविटी की बात नहीं कर रही हूँ मैं कि लाइफ में सब कुछ खराब चल रहा है और मैं तो पॉजिटिव रहूँगी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, आई एम टॉकिंग अबाउट कि अपनी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में ट्रांसफॉर्म करो कि हाँ मुझे नेगेटिव फील हो रहा है, मैं अपने पेन को फील कर पा रही हूँ, मैं अपने फियर को फील कर पा रही हूँ और अपनी एंजाइटी को फील कर पा रही हूँ, बट मैंने अब फील कर लिया है, अब मैं उसे रिलीज़ करूँगी और अब मैं पॉजिटिविटी की तरफ जाऊँगी। मैं पॉजिटिविटी को चूज़ करूँगी क्योंकि मुझे पता है कि यस, इस दुनिया में नकारात्मकता भी है, नेगेटिविटी भी है, पर उतनी उससे ज़्यादा पॉजिटिविटी भी है। तो मैं अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को ही जगह दूँगी, उसी को चूज़ करूँगी। ये एक दिमाग बना लिया हमने, तो हमने अब शैडो वर्क किया, हमने अपनी नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में गए। उसके बाद में ये चीज़ जो रखी हुई है, यूनिवर्स ने रेडी रखी हुई है, ये चीज़ आपके पास में भेजेंगे। क्योंकि यहाँ पे देखो अभी के टाइम पे ना ऐसा हो रहा है कि जो भी चीज़ यूनिवर्स भेज रहे हैं शायद आप अच्छे से देख नहीं पा रहे हो। मे बी यूनिवर्स आपको यहाँ पे कुछ भेज रहे हैं, बट आपका बहुत सारा ध्यान इन 3 कप्स पे है, टेंशन पे है, और इसीलिए यूनिवर्स आपको पॉजिटिव साइड में लाने की कोशिश करें, जिससे कि आप अपने वाइब्रेशन को रेस कर सकें, अपनी फ्रीक्वेंसी को रेस कर सकें। और ये जो चीज़ यूनिवर्स ने, ये प्रपोजल जो आपके लिए रेडी रखा हुआ है, ये प्रपोजल आपकी लाइफ में आ सके, तो इसीलिए हमें पॉजिटिविटी के साथ में करना है चीज़ें। वेदरिंग द चैलेंज अहेड विल ब्रिंग इन अ न्यू एंड पॉजिटिव फ्यूचर। यहाँ पे बहुत ही प्यारा मैसेज है, और अगेन मेरे को गूज़बम्स आ रहे हैं ये मैसेज, क्योंकि जैसे ही मैंने एक कार्ड देखा मेरे इंट्यूशन ने मुझे कुछ बोला, एंड जो कार्ड पे लिखा है वो तो ठीक है। यहाँ पे यूनिवर्स इज सेइंग कि अगर आपने लाइफ में कुछ ख़राब चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कर लिया या उनसे नेविगेट कर लिया, चाहे वो आपका नेगेटिव ब्रेन हो, चाहे वो आपके पास्ट के एक्सपीरियंसेस हो, चाहे कोई एडिक्शन को गिव अप करना हो, किसी पैटर्न को गिव अप करना है, आपने उस एक चीज़ को गिव अप किया या उससे निकल गए आप, और आपने मतलब लाइफ में गिव अप नहीं किया पर उस ख़राब चीज़ को गिव अप कर दिया, लेट गो कर दिया, बट लाइफ में आपने गिव अप नहीं किया। यू आर नॉट दैट पर्सन जो आके कमेंट सेक्शन में ये बोल रहा है कि मेरे साथ तो हमेशा ख़राब होता है। नहीं, आप वो इंसान नहीं हो, क्योंकि आप जो ख़राब हुआ है उससे आगे बढ़ रहे हो। अब आप उन नेगेटिव एनर्जीज़ को पॉजिटिविटी में ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। अब आपके अंदर फेथ है, अगर उस एनर्जी में आप स्टैंड करोगे तो यूनिवर्स आपको बहुत ही बड़ा रिवॉर्ड देंगे। इट्स लाइक कि आप मेहनत करो अपनी लाइफ में, आप निकलो उस चीज़ से, वो ख़राब टाइम से निकलो, ख़राब सोच से निकलो, ख़राब इंसिडेंट्स से निकलो, ख़राब पास्ट से निकलो, चाहे वो आपके चाइल्डहुड ट्रॉमास हो या पास्ट में कुछ हुआ हो, उसको ट्रांसफॉर्म करो पॉजिटिविटी में, उससे निकलो, गिव अप मत करो। अपनी स्ट्रेंथ को समझो, अपने करेज को समझो, यूनिवर्स आपके साथ में, इसको समझो। आप एक बार वो चीज़ को ट्रांसफॉर्म कर लोगे, यूनिवर्स आपको बहुत बड़ा रिवॉर्ड देंगे उस चीज़ का। तो यू आर गोइंग टू बी दैट पर्सन जो डरा नहीं, जो गिरा नहीं, जिसने गिव अप नहीं किया लाइफ से, और बस वो बैठा नहीं है, वो सब कुछ कर रहा है अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए। मे बी बुक्स पढ़ रहा है, मे बी अच्छे वीडियोस देख रहा है, अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम कर रहा है। आप काम कर रहे हो, अपनी हीलिंग पे काम कर रहे हो, अच्छी बुक्स पढ़ रहे हो। अगर आप ये करोगे तो यूनिवर्स आपको बहुत बड़ा कोई रिवॉर्ड देंगे। ओके, यहाँ पे है। उसके बाद में है बर्थ। यूनिवर्सल एनर्जी ब्रिंग्स यू, यूनिवर्स की एनर्जी आपके पास में अपॉर्चुनिटी और पॉसिबिलिटीज़ को भेज रही है। सो अगेन बर्थ का कार्ड है,
आप बर्थ दे रहे हो, नई एनर्जीज़ को बर्थ दे रहे हो। एंड यू नो आई थिंक इस कार्ड के बाद ये कार्ड आना है, ये भी बता रहा है कि आप एक्चुअली अपने टफ टाइम से निकल के पॉजिटिव और हैप्पी टाइम की तरफ जा रहे हो, ग्रुप 1, विच इज़ वाओ, बहुत ही प्यारा कार्ड था ये। तो आप बर्थ दे रहे हो, यूनिवर्स आपके पास में अपॉर्चुनिटीज़ भेज रहे हैं, यूनिवर्स आपके पास में पॉसिबिलिटीज़ भेज रहे हैं। और एक और मेरी इंट्यूशन ने बात बोली कि आप ऐसी जगह पे खड़े हैं ग्रुप 1 जहाँ से मल्टीपल टाइमलाइंस ओपन हो रही है, मल्टीपल फ्यूचर्स ओपन हो रहे हैं, और आप जितने ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहोगे, अपने पावर में रहोगे, यू नो कुछ अफर्मेशंस बोलिए, अच्छी बुक्स पढ़िए। मैं सबको रिकमेंड करूँगी वो बुक पढ़ना, यू कैन हील योर लाइफ बाय लुइस हे। कोई तो बुक पढ़ो प्लीज़, अच्छी बुक पढ़ो। वो बुक उर्दू में भी है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। मतलब अगर आपने कभी कोई स्पिरिचुअल बुक नहीं पढ़ी, अगर आप हमेशा यही सोचते हो कि मेरे साथ खराबी होता है, अगर आप यही सोचते हो कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है मेरी लाइफ का कंट्रोल, तो एटलीस्ट वहाँ से शुरू करो। यू नो मैं आपको कमेंट सेक्शन में उस बुक की लिंक दे दूँगी। मैंने बहुत सारे लोगों को वो बुक्स बताई और वो सारी लैंग्वेज में अवेलेबल है। लुइस हे मेरी बहुत ही बड़ी टीचर और मेंटोर हैं जिन्होंने बहुत सारे लोगों की लाइफ को बदला है। तो उस बुक से आपको क्या मिलेगा? उस बुक से आपको एक रास्ता दिखेगा कि ऐसा भी हो सकता है, हम अपने हाथ से भी अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं, हम अपने वाइब्रेशन को रेस कर सकते हैं। यू नो आपको उस बुक से हेल्प मिलेगी ये सारी चीज़ें समझने के लिए। सो देखिए, ये इसकी इंग्लिश कॉपी है, यू कैन हील योर लाइफ, और ये इसकी हिंदी कॉपी है, एंड आई एम श्योर कि उर्दू में भी और बहुत सारी लैंग्वेजेस में है। और इस बुक को पढ़ना, ये मैंने अपनी मॉम के लिए मंगाई है और माई मॉम इज़ लविंग इट, तो शायद वो इतना पढ़ चुकी है। सो इसको पढ़िए, तो इससे आपको क्या समझ में आएगा ना, आपको समझ में आएगा कि कैसे लाइफ की नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में ट्रांसफॉर्म करना है और कैसे नकारात्मकता से निकलना है। ओके, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। तो जो भी बुक्स पढ़ना सिर्फ शुरू कर रहे हैं अभी, तो इन बुक्स से शुरू करो। मे बी इसकी समरी आपको ऑनलाइन यूट्यूब वीडियो पे भी मिल जाए, बट डू समथिंग, यू नो कुछ ऐसा करो जिससे कि लाइफ में एक बदलाव आ सके। यू नो एक लास्ट मैसेज यूनिवर्स का लेना है मुझे। लास्ट मैसेज हमें इसके बॉटम ऑफ द डेक से लेना है। कहाँ गया मेरा डेक? ओके, मेरा डेक यहाँ पर है। सो या बॉटम ऑफ द डेक हमें देखना है स्नेक। योर इंट्यूशन एंड हीलिंग पावर्स विल गाइड यू टू अ बेटर पाथ, जस्ट बी केयरफुल। यहाँ पे यूनिवर्स आपको एग्जैक्टली यही चीज़ बोल रहे हैं। शायद यूनिवर्स हमें ये बता रहे हैं कि ये बुक आपको पढ़नी चाहिए या कुछ ऐसा पढ़ो। यू नो आपका इंट्यूशन और आपकी जो हीलिंग पावर्स हैं वो आपको राइट पाथ पे लेके जाएंगी लाइफ में। ओके, सो दिस इज इट फॉर दिस रीडिंग ग्रुप 1। और एक हार्ट ड्रॉप कर दीजिएगा और लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करिएगा। एंड दूसरा ग्रुप भी चेकआउट करिए, उससे भी कुछ अच्छी बातें में भी आपको जानने को मिल सकती हैं। सो टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय। ओके ग्रुप 2, तो देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं और क्या मैसेजेस देना चाहते हैं और क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। अभी कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपके लिए सुनना ज़रूरी है। सो ओके यूनिवर्स शो अस वेरी क्लियरली कि आप ग्रुप 2 को क्या बताना चाहते हैं। सबसे पहले है व्यू फ्रॉम द अबाउ, गेट द बिग पिक्चर। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कार्ड है और इसमें यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए ये है कि बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं और आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है, दे आर नॉट मेकिंग सेंस। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये चीज़ मेरे साथ क्यों हो रही है, या फिर ये इंसिडेंट्स क्यों हुआ, ये सिचुएशन क्यों आई, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, वैसा क्यों हुआ मेरे साथ। तो आपके मन में काफ़ी सारे सवाल हो सकता हैं रीसेंट इवेंट को लेके लाइफ के, चाहे वो पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो या प्रोफेशनल लाइफ से, और आप यूनिवर्स से पूछ रहे हो कि क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है। एंड यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि आपको अभी समझ में नहीं आएगा मे बी कि ऐसा क्यों हो रहा है, बट अगर आप हाइंडसाइट में देखोगे और बिगर पिक्चर थोड़े दिन बाद देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो भी छोटी छोटी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही थी वो एक्चुअली आपके फेवर में हो रही थी, आपको आपकी राइट पाथ पे ले जाने के लिए, राइट पॉजिटिव डेस्टिनी पे ले जाने के लिए हो रही थी। तो यूनिवर्स आपको चाहते हैं कि आप एक बिगर पर्सपेक्टिव से देखें अपने जीवन को कि जो चीज़ें हो रही है एक्चुअली आपके फेवर में हो रही हैं। और अगर छोटे पर्सपेक्टिव से देखेंगे, छोटे छोटे इंसिडेंट्स से देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, बट मे बी कुछ टाइम बाद
जब आप पलट के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ओ ये चीज़ इसीलिए हुई थी क्योंकि यूनिवर्स मुझे इस रास्ते पे ले जाना चाहते थे, या फिर मेरी डेस्टिनी में ये था, इतनी प्यारी सी चीज़ थी। तो ये कार्ड ये भी आपको बोलता है और यूनिवर्स आपको ये बोलना चाहते हैं कि अपने पाथ पे ट्रस्ट करो, और जिस पाथ पे आप चल रहे हो उस पर ट्रस्ट करो, क्योंकि वही पाथ आपको लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस और अबंडेंस आपकी लाइफ में लेके आएगा। बट मे बी अभी आपको दिख नहीं रहा है, अभी आप सोच रहे हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। सो ये फर्स्ट मैसेज है आपका यूनिवर्स का कि थोड़ा पेशेंस रखो। जिस तरीके से आपकी पाथ अनफोल्ड हो रही है, थोड़े टाइम में आपको पता चलेगा कि जो चीज़ें आपको डिफ़िकल्ट लग रही हैं या फिर अजीब लग रही हैं अपनी लाइफ में, वो एक्चुअली आपको राइट डायरेक्शन पे लेके जा रही है, अपनी पॉजिटिव डेस्टिनी की तरफ। और दूसरा कार्ड है सॉलिट्यूड। इन साइलेंस पीस प्रिवेल्स। यहाँ पे सॉलिट्यूड का कार्ड है और यूनिवर्स आपसे ये बोलना चाहते हैं, ये मैसेज है आपके लिए कि जितने भी लोग समय नहीं बिता रहे हैं अपने आप के साथ में, अपने आप के साथ समय बिताएं। और अपने आप के साथ समय बिताना क्या होता है, एक यूनिवर्स से कनेक्शन बनाइए, मे बी मेडिटेशन करिए, जर्नलिंग करिए, अपनी अफर्मेशंस लिखें। जो भी एक्टिविटीज़ आप अकेले में बैठ के करते हैं जिससे कि आप अपनी लाइफ में ग्रो कर सकें और यूनिवर्स से कनेक्शन बना सकें, अपने मैनिफेस्टेशंस को ला सकें, वो सारी एक्टिविटीज़ में आपको इन्वॉल्व होना है। एट द सेम टाइम आप में से कुछ लोगों का अब आप ऐसे फेज़ में आ रहे हो जहाँ से दुनिया से थोड़ा एक डिस्टेंस बना के अपने गोल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहें। तो मे बी आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी एग्ज़ाम आने वाली है और यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोलना चाहते हैं कि देखो थोड़ा सा ना फोकस करो उस चीज़ पे, अकेले बैठ के फोकस करो। या फिर आप में से कुछ लोगों को हीलिंग की ज़रूरत है, तो हीलिंग इंसान थोड़ा एकांत में ज़्यादा बेटर तरीके से कर सकता है, अपने मेडिटेशंस करके, अपनी जर्नलिंग करके। तो यहाँ पे फॉर सम रीज़न यू आर कॉल्ड टू स्पेंड टाइम विथ योर सेल्फ, विद द यूनिवर्स। मतलब कि समय बिताएं अपने आप के साथ, यूनिवर्स के साथ में, अपने गोल्स पे, अपने सेल्फ लव पे। और स्पेशली अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो बहुत ही ज़्यादा ओवरवेल्म्ड फील कर रहा है अपनी लाइफ में, आप मे बी आपके फ्रेंड्स के साथ में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ, मे बी फैमिली के साथ में हुआ है, या फिर बहुत ज़्यादा कियोस मचा हुआ है, तो थोड़ा सा आपको सबसे एक ब्रेक लेने की ज़रूरत है। आर यू गेटिंग मी? तो अपना समय अपने आप के साथ में बिताएं, अकेले में बिताएं, अपने प्रैक्टिसेस में बिताएं और यूनिवर्स से कनेक्शन बनाने में बिताएं। सो थोड़ा सा आपको इस स्टेज में आना है। यहाँ पे सॉलिट्यूड है और यहाँ पे एक प्रिंसेस हमें दिख रही है जो अपने रूम में बहुत सारा टाइम स्पेंड कर रही है अपनी एक्टिविटीज़ करके। सो यस, आप यूनिवर्स के प्रिंस या प्रिंसेस हो फॉर श्योर, और आपको अपना टाइम अपने आप के साथ में बिताना है जिससे कि आप अपने वाइब्रेशन को हाई कर सकें। यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है और जस्टिस की एनर्जी। कितने प्यारे कार्ड्स आए हैं। वाओ, यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है और यहाँ पे जस्टिस है। कैन यू इमेजिन दिस? सो यहाँ पे यूनिवर्स इस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि मे बी किसी पर्सन ने आपके साथ गलत किया है, मे बी कोई पर्सन आपको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, मे बी लाइफ आपको डोमिनेट करने की कोशिश कर रही है, किसी ने आपको टफ़ टाइम दिया है, मे बी किसी ने आपसे झगड़ा किया है, किसी ने आपको ब्लेम किया है, कोई आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है और थोड़ी सी टॉक्सिसिटी आपकी लाइफ में दिख रही है। तो मे बी आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में कुछ स्ट्रगल्स आए हैं और आपने देखा कि लोग आपको मदद नहीं कर रहे हैं, बल्कि मे बी उस स्ट्रगल्स के बारे में गॉसिप कर रहे हैं लोग। कोई ज़्यादा आपकी हेल्प नहीं कर रहा है और आपको बहुत ही कमज़ोर टाइप का फ़ील हो रहा है, विक्टिम टाइप का फ़ील हो रहा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा नहीं होना था। ये दोनों मैसेजेस कितने ज़्यादा सिंक में हैं, समझ में आ रहा है आपको? सिंक में है ना, क्योंकि यहाँ भी यूनिवर्स आपको यही बताना चाह रहे थे कि जो भी चीज़ आपके साथ में चल रही है अभी इट वोंट मेक सेंस, बट आप आगे जाके आपको पता चलेगा कि चीज़ें एक्चुअली आपके फेवर में टर्न हो गई हैं। तो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है, किसी ने टफ़ टाइम दिया है या फिर लाइफ ने टफ़ टाइम दिया है और यहाँ पर आपको जस्टिस फॉर श्योर मिलेगा। एंड यूनिवर्स आपको रिमाइंड यहाँ पे कराना चाहते हैं और ये मेरा इंट्यूशन बहुत ही लाउडली मुझे बोल रहा है। यूनिवर्स आपको ये
रिमाइंड कराना चाहते हैं कि आपने जो विक्टिम फील किया है, कमज़ोर फील किया है, बेचारा फील किया है या विक्टिम फील किया है लाइफ की किसी सर्कमस्टांसेस की वजह से, उसी सर्कमस्टांसेस में थोड़े दिन बाद आप इतने पावरफुल एनर्जी में और अबंडेंटली स्टैंड करेंगे। यहाँ पे जस्टिस है और ये जो तराजू है यहाँ पे और यहाँ पे सारे फ्रूट्स रखे हुए हैं, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अबंडेंस को शो करते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि आप कितने अबंडेंट होने वाले हैं और आप सोच भी नहीं सकते कि आप इस सिचुएशन से कितना ऊपर उठने वाले हैं, कितना ऊपर उठने वाले हैं। और मैसेज आपके लिए ये है कि ये जो कुछ भी आपकी लाइफ में हुआ है शायद 1-2 साल बाद आपको याद भी नहीं रहेगा, क्योंकि आप लाइफ आपको जस्टिस दे रही है और आप इतने पावरफुल पोजीशन में स्टैंड करेंगे और आपकी लाइफ बहुत अलग होगी। यहाँ पे हम थोड़ी सी डार्कनेस देख रहे हैं, मैनिपुलेशन देख रहे हैं और स्ट्रगल देख रहे हैं। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे जब आपको जस्टिस मिल रहा है तो लाइफ आपको बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड कर रही है। एंड एक और यहाँ पे यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए ग्रुप 2 के जो भी आपने स्ट्रगल्स लाइफ में देखे हैं और जिस तरीके से आपने उस स्ट्रगल से नेविगेट किया है, आपने गिव अप नहीं किया। और क्योंकि आपने गिव अप नहीं किया है इसीलिए भी यूनिवर्स आपको बहुत बड़ा रिवॉर्ड देने वाले हैं। आपने नेविगेट किया उन सिचुएशन से। तो यहाँ पे आपकी पूरी स्पिरिट टीम आपको ये भी बताना चाहती है कि दे आर वेरी प्राउड ऑफ यू और इसी लाइफ आपको रिवॉर्ड करेगी क्योंकि आपने गिव अप नहीं किया। आपने इन सारी सिचुएशन से नेविगेट किया है। आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं कि ठीक है लाइफ में आपने स्ट्रगल देखा होगा बट कोई ना कोई आपको डोमिनेट करता आया है या फिर किसी से दबते आए हो आप, और इसीलिए एक सेंस ऑफ विक्टिम है। चाहे आप लाइफ से दबते आए हो कि आपको लाइफ में ऐसा फील हुआ है कि लाइफ ने हमेशा मुझे बेचारा बनाया है, विक्टिम बनाया है, चीज़ें मेरे फेवर में नहीं गई हैं। और जिस तरीके से आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आए हैं और जिस तरीके से आपने यूनिवर्स से कनेक्शन बनाया है, लाइफ आपको, यूनिवर्स आपको बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड करेंगे। तो आपको फॉर श्योर जस्टिस मिलेगा ग्रुप 2 एंड ये 100% ट्रू है। और इसीलिए यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि देखो टेंशन मत लो, थोड़े बड़े पर्सपेक्टिव से देखो कि आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। एंड आई थिंक सॉलिट्यूड भी इसीलिए आया है क्योंकि आपके आसपास थोड़ी सी टॉक्सिसिटी है और उस टॉक्सिसिटी से थोड़ा सा हटके अपने आप में आ जाइए। अभी हमें नहीं सोचना है कि इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, ऐसा हुआ है मेरे साथ, वैसा हुआ है मेरे साथ। ये सब चीज़ें आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि कुछ टाइम बाद आप इस सिचुएशन से बहुत बियॉन्ड चले जाओगे। आपको याद भी नहीं रहेगा कि वो कौन लोग थे, आपको अपना बुरा टाइम याद भी नहीं रहेगा। ओके, सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल मैसेज। उसके बाद में है फर्स्ट लाइट और है ट्रैवलिंग लाइटली। सो वाओ, मुझे गूज बम्स आते हैं जब भी मैं ऐसी रीडिंग्स करती हूँ क्योंकि ऐसा लगता है कि यूनिवर्स कितने क्लियरली आपसे कम्युनिकेट करें। कोई यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे क्लियर कम्युनिकेशन है यूनिवर्स का। फर्स्ट लाइट है और ट्रैवलिंग लाइटली है। फर्स्ट लाइट क्या बताता है? बिगनिंग अ न्यू साइकिल, आशा की पहली किरण या सुबह की पहली किरण। और बिगनिंग अ न्यू साइकिल मतलब नया सूरज निकल रहा है। और ये फर्स्ट लाइट मतलब क्या होता है? जैसे बहुत ज़्यादा अंधेरा था और जैसे ही सूरज निकला, सूरज की जो पहली किरण है मतलब सुबह हो ही रही है। गेटिंग मी? फर्स्ट लाइट मतलब सुबह हो ही रही है, सूरज आया ही है, बस मे बी पूरे तरीके से उजाला नहीं है अभी, पर सूरज निकला ही है, थोड़ा थोड़ा उजाला होना शुरू हो गया है और एक नई साइकिल आपकी लाइफ की शुरू हो रही है। तो आप लोग ऑलरेडी ऐसी जगह पे स्टैंड कर रहे हो जहाँ पे आप नई एनर्जीज़ में हो। ये नई एनर्जीज़ पूरे तरीके से अभी मैनिफेस्ट नहीं हुई हैं बट आप एक सेंस कर सकते हो आपकी लाइफ में कि पॉजिटिविटी आ रही है या फिर नई साइकिल शुरू हो रही है लाइफ में, कुछ नया हो रहा है लाइफ में। और इस सफ़र पे ये जो नया साइकिल है, ये जो न्यू बिगनिंग है, इसके सफ़र पे निकलते टाइम ट्रैवल लाइटली मतलब कि ये आपकी एक नई जर्नी शुरू हो रही है। ट्रैवल लाइटली मतलब
कि कम सामान लेके ट्रैवल करो। कम सामान लेके ट्रैवल करना मतलब क्या होता है कि पास्ट का कम बैगेज लेके ट्रैवल करो। आप एक नई जर्नी पे जा रहे हो, आपको पास्ट में क्या हुआ है उसको सोचने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए ट्रैवल लाइटली है। कम सामान लेके, पास्ट का जो सामान है उसको पास्ट में छोड़ दो, क्योंकि हम एक नए सफ़र में जा रहे हैं। इसका मैं आपको बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर से कि आपने एक बहुत ही सुंदर सा नया घर ख़रीदा है, ठीक है। मैं एग्जाम्पल देके आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपने एक बहुत ही सुंदर सा नया घर ख़रीदा है और उस घर का इंटीरियर आपने बहुत ही बढ़िया करवाया है, एकदम अपग्रेड हो गई है आपकी लाइफस्टाइल। बहुत ही शानदार सुंदर सा घर, सुंदर सा इंटीरियर है। तो उस सुंदर से इंटीरियर में, सुंदर से घर में अपने पुराने घर की ख़राब चीज़ें आपको रखने की ज़रूरत नहीं है। आर यू गेटिंग मी दिस? आर यू गेटिंग this? Okay, I'm sorry, I was so lost in your message. तो आपको ना ये लेके जाने की अपने साथ ज़रूरत नहीं है पुरानी ख़राब चीज़ें, पुराना क्लटर अपने घर का अपने नए घर में लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस नए घर में ऑलरेडी बहुत सारी नई और प्यारी प्यारी चीज़ें हैं। ओके, तो पुरानी एनर्जीज़ को नई एनर्जीज़ में लेके मत जाओ। इसीलिए ट्रैवल लाइटली। देखो ये इंसान है, ये ट्रैवल कर रहा है, पहले इतना सारा पुराना अपना सामान लेके ट्रैवल कर रहा था, इसने पूरा सामान छोड़ दिया, डस्टबिन में डाल दिया, और इसके पास सिर्फ अपना म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि इसके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो ये इंसान जो ट्रैवल कर रहा है, ये अपने साथ क्या ले गया? आगे बढ़ रहा है, ट्रैवल कर रहा है, तो अपने साथ क्या ले गया? सिर्फ अपना म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट उठाया है इसने, जो कि इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है, और बाकी पूरा सामान यहाँ पे इसने डस्टबिन में डाल दिया है। तो जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है, जैसे ओके मेरी नई लाइफ है, मेरी नई लाइफ में मेरे पेरेंट्स इम्पॉर्टेंट है, तो उनको लेके जाओ और उनको लेके जाओ अपने साथ में, और अपने पैशंस को लेके जाओ, अपनी क्रिएटिविटी को लेके जाओ, अपने टैलेंट को लेके जाओ, बट बाकी जो सब है उसको सबको कचरे के डब्बे में डाल दो। तो अभी आपका ये वाला टाइम है जहाँ पे आप लिटरली अपने पास्ट को इरेज कर दें टोटली, और एक नई शुरुआत करें, एनर्जेटिकली भी नई शुरुआत करें। दिस इज़ योर टाइम जहाँ पे आप बैठ के ये ना सोचें कि पास्ट में किसने क्या किया, क्या हुआ है, कितना बुरा हुआ है मेरे साथ में। ये सब आपको सोचने की ज़रूरत है ही नहीं। क्यों सोचने की ज़रूरत नहीं है? क्योंकि आप एक सफ़र पे हैं जिसमें आप क्वीन बनने वाले हैं, और क्वीन ऑफ पेंटिकल बनने वाले हैं, और उसकी एक छोटी सी शुरुआत है। देखो कैसे कार्ड सिंक में आते हैं, मुझे पहले से ही पता होता है कि यूनिवर्स हमें बहुत अच्छे से बताएंगे। ये फर्स्ट लाइट है, आशा की पहली किरण, और यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल। ये भी न्यूनेस बताता है, एक छोटा सा बच्चा है जो अपने छोटे से ड्रीम को देख रहा है, और ये भी किसी बड़ी चीज़ की शुरुआत है। पेज ऑफ पेंटिकल किस चीज़ की शुरुआत है? क्वीन ऑफ पेंटिकल बनने की। तो नो मैटर आप अभी कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, आप ऑलरेडी ऐसे सफ़र पे निकल चुके हैं, ऑलरेडी ये शुरुआत हो चुकी है जहाँ पे आगे जाके आप बहुत ज़्यादा अबंडेंट होंगे। अभी आप खुद को ऐसे नाजुक सा, इनोसेंट सा, आई डोंट नो क्या होगा, आई डोंट नो मैं कहाँ जा रही हूँ, आई डोंट नो मेरी लाइफ का क्या होगा, ऐसी इनोसेंट सी एनर्जी में हो, बट एक प्यारा सा ड्रीम है जिसे आपने दिल के करीब लगा के रखा हुआ है, और ये इनोसेंट सा इंसान अभी बहुत ही जल्दी क्वीन ऑफ पेंटिकल बनने वाला है, और इस इंसान को रियलाइजेशन भी नहीं है। सो दिस इज़ सो अमेजिंग। आई थिंक आपके सारे कार्ड्स बहुत ही ज़्यादा न्यू बिगनिंग्स के बारे में बता रहे हैं मुझे, और फाइनली ऐसी जगह पे पहुंचना जहाँ पे बहुत सारी ब्लेसिंग्स होंगी आपकी लाइफ में। सो दिस इज़ अमेजिंग। और क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं यहाँ पे? आई थिंक यूनिवर्स आपको हमें आपकी लाइफ की सिचुएशन बता रहे थे, और अब हम और मैसेजेस लेंगे। ओह मर्ज हो गया। ओ माय गॉड गाइस, मैंने ऐसे यहाँ पे डेक एंड नथिंग, कोइंसिडेंस कुछ नहीं होता है, कोइंसिडेंस कुछ भी नहीं होता है। यूनिवर्स ऐसे ही कम्युनिकेट करते हैं। मैंने यहाँ पे डेक रखी और मैंने डेक को उठा लिया और मैंने देखा ओ ये वाला कार्ड कहाँ आ गया, ये वाला कार्ड इस डेक में मर्ज हो गया। तो यहाँ पे क्या था? ट्रैवलिंग वाला कार्ड था कि आप एक नए सफ़र पे निकल रहे हो, और ये किस कार्ड से मर्ज हुआ? यू विल फाइंड व्हाट यू सीक। इस जर्नी पे, ये जो आप ट्रैवल कर रहे हो नए पाथ पे, और नया पाथ कुछ नहीं हो सकता है। नया पाथ ऐसा नहीं कि ज़रूरी नहीं कि सबको पता हो कि मेरा नया पाथ क्या होने वाला है। ये एक नई ज़िंदगी की शुरुआत की तरह दिख रहा है, क्योंकि और इस रास्ते पे, इस पाथ पे जिस पे आप चल रहे हैं, यहाँ पे यू विल फाइंड व्हाट यू सीक।
आप जिस चीज़ को ढूंढ रहे हैं वो आपको इसी पाथ पे मिलेगा। कैन यू बिलीव दिस? और ये दोनों कार्ड ऐसे मर्ज हुए थे। आई लव इट। सो कोइंसिडेंस कुछ नहीं होता है, सारी चीज़ें मैसेजेस होती है इनडायरेक्टली या डायरेक्टली यूनिवर्स की, और दिस इज़ हाउ यूनिवर्स कम्युनिकेट्स। ओके, और क्या मैसेज है? कर्मा इज़ ऑन योर साइड। सी, जस्टिस भी था यहाँ पे, और कर्मा इज़ ऑन योर साइड है, मतलब कि यूनिवर्स आपको ऑलरेडी बता रहे हैं कि आपने बहुत अच्छे कर्मास किए हैं, और आपके पास्ट लाइफ के भी बहुत ही सारे कर्मास हैं जो इकट्ठे हैं। मतलब आपके अच्छे कर्मास का बैंक बैलेंस बहुत ही ज़्यादा हाई है, एंड मे बी आपको अभी तक लगा हो कि आपने जो भी कुछ अच्छा किया हो उसका अभी तक रिज़ल्ट आपको नहीं मिला। मेरे अच्छे कर्मास कहाँ हैं, मेरे अच्छे कर्मास का रिज़ल्ट कहाँ है? तो आपके अच्छे कर्मास का बैंक बैलेंस बढ़ता जा रहा था, एंड फाइनली शायद अभी आप उसको इनकैश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस है एंड कर्मा इज़ ऑन योर साइड। तो येस, एनर्जीज़ आपकी साइड हैं और कर्मा आपकी तरफ है अभी। नाइस, दे चूज़ यू। यहाँ पे आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, वो अपॉर्चुनिटीज़ आपको चूज़ करेंगी, वो लोग आपको चूज़ करेंगे, वो अपॉर्चुनिटीज़ आपको चूज़ करेंगी। तो आप लाइफ के ऐसे भी स्टेज पे कदम रख रहे हो ग्रुप 2, जहाँ पे आपको किसी को चेस करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्योंकि इस रास्ते पे चल रहे हो, है ना, ये नए रास्ते पे चल रहे हो जहाँ पे पास्ट को एकदम हमने ख़त्म कर दिया है, हील कर दिया है। हमारे पैशन और जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है बस उसी को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। और वो वाला कार्ड कहाँ गया? मैंने कहाँ रख दिया वो कार्ड? आई डोंट नो मैंने कहाँ रख दिया। और इसी पाथ पे आगे चल के आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो आप डिज़र्व करते हो, और आपको चेज़ नहीं करना पड़ेगा। इफ़ यू आर समवन जिसको अच्छी चीज़ों को चेज़ करना पड़ता है, स्पेशली लाइफ के किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट में, तो आपको चेज़ नहीं करना पड़ेगा। अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ और अच्छे लोग आपको खुद चूज़ करेंगे। ओके, और उसके बाद है ऑनर दाई सेल्फ। ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा कार्ड है, अगेन गूज बम्स मूवमेंट है। वाह, मुझे आपकी ये रीडिंग करके लग रहा है मुझे और ज़्यादा गाइडेंस की वीडियो बनानी चाहिए। ऑनर दाई सेल्फ, अपनी खुद की इज़्ज़त करो, अपनी रिस्पेक्ट करो, अपने ऊपर प्राउड फील करो, और अपने आप को वो प्यार और इज़्ज़त दो, अपनी रिस्पेक्ट करो। एंड यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये बोलना चाहते हैं कि यूनिवर्स आप पे बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं ग्रुप 2। ओके, आपकी जो लाइफ की जर्नी है, अगर हम आपकी लाइफ की जर्नी को देखें तो वो इतनी ज़्यादा सुंदर है, क्योंकि आप ऐसे ऐसे टाइम से निकले हो आप, और आपने ऐसे ऐसे टाइम को फेस किया है कि एक हीरोज़ जर्नी, स्पिरिचुअलिटी में एक टर्म होता है हीरोज़ जर्नी, और ये टर्म उस चीज़ के लिए होता है जब इंसान बहुत सारे टफ़ टाइम देखता है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइन होता है, अपने पावर को समझता है, फिर अच्छी चीज़ें उस इंसान की लाइफ में आती हैं, वो एक एक ट्रांसफॉर्म्ड इंसान बनता है, उसको बोलते हैं हीरोज़ जर्नी। और आप उस हीरोज़ जर्नी पे काफ़ी टाइम से हो, एंड ऑनर थाई सेल्फ इसके यूनिवर्स चाहते हैं कि आप रियलाइज़ नहीं कर पाते हो कभी कभी कि आपने कितने अच्छी तरीके से सिचुएशन को हैंडल किया है, काफ़ी सारी अपनी लाइफ के। आपने गिव अप नहीं किया, आपने फेथ रखा है, और यूनिवर्स के पर्सपेक्टिव से यूनिवर्स आपको लेके बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं ग्रुप 2, बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं। एंड यूनिवर्स चाहते हैं कि आप खुद के लिए भी प्राउड फील करो और खुद को रिस्पेक्ट दो। तो आपको बहुत ही केयरफुल रहना है, बहुत ही माइंडफुल रहना है कि आप अपने आप से क्या बातें करते हो, क्योंकि आप अपने आप से जो भी बातें करोगे वो आपके सबकॉन्शियस में जाएगा। तो ऐसे अपने आप को क्रिटिसाइज़ मत किया करो कि मेरी लाइफ में बहुत देर हो गया है, मैं तो फेल हो गई हूँ, मेरे साथ कभी अच्छा नहीं होता। डोंट टॉक लाइक दैट। यहाँ पे यूनिवर्स चाहते हैं कि आप इस तरीके से बात करो कि मैं खुद पे बहुत प्राउड फील करता हूँ या करती हूँ, मुझे खुद से बहुत ज़्यादा प्यार है, मैंने काफ़ी कुछ लाइफ में अचीव कर लिया जो दूसरे लोगों को पता भी नहीं है, जो दूसरे लोग कभी समझ भी नहीं पाएंगे। मैंने इतना कुछ लाइफ में अचीव किया है, मैंने इतना खुद को बदला है, मैंने इस तरीके से सिचुएशंस को हैंडल किया है, और मैं खुद की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ या रिस्पेक्ट करता हूँ। तो इस तरीके से जब आप खुद से बातें करेंगे ना, तो आपको लोग भी उसी तरीके के मिलेंगे जो आपको रिस्पेक्ट करें। बट अगर आप खुद को क्रिटिसाइज़ करोगे कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होता है, मैं कुछ नहीं कर पाई, सब मुझे छोड़ के चले जाते हैं, मैं एक विक्टिम हूँ, मैं एक बेचारी हूँ, अगर आप इस तरीके से बातें करोगे ना, तो लोग भी आपको वैसे ही मिलेंगे जो आपको ऐसा ही समझेंगे। और यहाँ पे यूनिवर्स चाहते हैं कि जिस तरीके से आपकी स्पिरिट
टीम आपको रिस्पेक्ट करती है, आपको अडोर करती है, आपको ऑनर करती है, यूनिवर्स, आपकी गार्जियन एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स, उसी तरीके से आप भी खुद को एडमायर करो, आप भी खुद को प्यार करो और आप भी खुद पे प्राउड फील करो। तो ऑनर थाई सेल्फ, अपने आप को ऑनर करो। ये यूनिवर्स का मैसेज है, कितना सुंदर मैसेज है। उसके बाद है लव इज़ द रीज़न। आपकी लाइफ में एक और बहुत ही प्यारी सी चीज़, आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए मैसेज है कि यू आर दैट पर्सन ग्रुप 2। मोस्टली आई थिंक जो भी लोग इस रीडिंग को यहाँ तक देख रहे हैं, आप में से 90% लोग ऐसे हैं जो कि ना बहुत ही, आप ना एक बहुत ही लविंग इंसान हो, आप लोगों को प्यार करते हो, आप उनकी केयर करते हो। मे बी यू आर दैट पर्सन जो एनिमल्स को प्यार करता है, फ्लावर्स, स्टार्स और रैंडम लोगों को बहुत ज़्यादा प्यार देता है, उनका ध्यान रखता है, उनके बारे में अच्छा सोचता है। एंड ये आपकी जो खूबी है, ये यूनिवर्स बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। ये हो सकता है कि आपको कभी कभी ऐसा लगता हो कि मुझे क्या मिला, मैंने किसी को इतना प्यार दिया या मैंने किसी की इतनी केयर की, मुझे क्या मिला उसका रिटर्न। एंड अगेन यूनिवर्स इज सेइंग कि जो भी प्यार आपने दिया था वो वेस्ट नहीं गया है। आपने जिन लोगों को भी प्यार दिया, उन लोगों को प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, सख्त ज़रूरत थी उन लोगों को प्यार की। और चाहे वो लोग जानते हो इस चीज़ को या नहीं जानते हो कॉन्शियसली, बट आपने जिन लोगों को प्यार दिया उनको प्यार की ज़रूरत थी। और ये एफ़र्ट जो आपने लगाया है ये वेस्ट नहीं जाएगा, क्योंकि जितना भी प्यार, सपोर्ट और केयर आपने लोगों को दिया है वो सब 100 फोल्ड आपकी लाइफ में वापस आएगा। और इस चीज़ पे ट्रस्ट रखना। एक मेरा इंट्यूशन ये भी मुझे आपको बताने के लिए बोल रहा है, आई थिंक ये यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए कि अर्ली ऑन में भी, आप में से कई सारे लोग अर्ली ऑन किसी एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट में आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। कोई लाइफ का एक ऐसा पार्ट जिसमें बहुत ही टाइम तक आपने स्ट्रगल देखा है, और अब इस लेवल पे आप आ चुके हो जहाँ पे अब आप ये सोचते हो कि यार अब तो बहुत देर हो चुकी है, अब तो बहुत लेट हो चुका है, कितना मैंने सफ़र कर लिया है या कितना मैंने स्ट्रगल कर लिया है, इट्स टू मच। और यहाँ पे यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि इट्स ओके अगर लेट हो गया है, बट अभी आपका पाथ चेंज होगा। जस्ट बिकॉज आपने बहुत सालों तक किसी चीज़ में सफ़र किया है या टफ़ टाइम देखा है, डजंट मीन कि आपको आगे भी देखना पड़ेगा। एंड यहाँ पे मुझे वो बैम्बू और ट्री वाली बात याद आ रही है, जो कि मैं एग्जांपल फिर से देना चाहूँगी। आई थिंक मैं देती हूँ, मेरा बहुत ही फेवरेट एग्जाम्पल है, और यहाँ पर मेरे इंट्यूशन ने स्पेशली आपके लिए बोला है कि मुझे वो एग्जाम्पल देना है। तो जैसे कि एक नॉर्मल प्लांट या ट्री ग्रो करता है, उसके कंपैरिजन में बैम्बू बहुत ही अलग तरीके से ग्रो करता है। तो क्योंकि बैम्बू बहुत ज़्यादा लंबा होता है, बहुत ज़्यादा टॉल होता है, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टॉल होता है। तो जब बैम्बू प्लांट आप करते हो तो उसकी जो रूट्स होती हैं पहले वो नीचे से ग्रो होती हैं। जैसे यहाँ पे लैंड है, सॉइल है, और यहाँ पे आपने बैम्बू को प्लांट कर दिया है, तो नॉर्मल ट्रीज़ क्या होती है, ऐसे बढ़ना शुरू करती हैं। बैम्बू पहले अपनी रूट्स को नीचे से मजबूत बनाता है, अपने फाउंडेशन को। बैम्बू अपने रूट्स को नीचे से क्यों मजबूत बनाता है? पहले कुछ सालों तक, 1-2 साल तक बैम्बू बिल्कुल भी ज़मीन के ऊपर नहीं उगता है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि वो नीचे से अपनी रूट्स को पक्का कर रहा है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा टॉल होना है, तो बैम्बू नीचे से ऐसे ग्रो करता है। बट ऑन द अदर हैंड अगर कोई दूसरा प्लांट होगा तो 1-2 साल में बहुत लंबा हो जाएगा, पर बैम्बू तो उगता भी नहीं है ज़मीन से, वो नीचे ही नीचे ग्रो करता रहता है, क्योंकि उसको अपनी फाउंडेशन को सॉलिड करना होता है। फाउंडेशन क्यों उसको सॉलिड चाहिए? क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा टॉल होना है। बट जैसे ही 1-2 साल बाद फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो जाती है बैम्बू की, तो बैम्बू एकदम कुछ 6 महीने में इतना ज़्यादा टॉल हो जाता है कि वो सारी ट्रीज़ को पीछे छोड़ देता है। तो आपकी लाइफ की जर्नी समहाउ इज़ लाइक दैट कि कुछ चीज़ें आपको लाइफ में लेट मिल रही हैं, कुछ चीज़ें बहुत ही लेट फिक्स हो रही हैं आपकी लाइफ में, बट एक बार वो मोमेंटम शुरू हो गया तो कोई भी उसको रोक नहीं सकता है। तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि कंपेयर मत करो कि इस चीज़ का लेट हो गया, उस चीज़ को लेट हो गया, ऐसा वैसा आपको करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स ने बोला कि हमें ये वाली डेक लेनी है, सो लेट्स सी। ओके यूनिवर्स, और क्या आप मैसेज देना चाहते हैं हमारे ग्रुप 2 को? प्लीज़ हमें बताइए। बहुत ही क्लियर मैसेजेस और बहुत ही सेंसिबल मैसेजेस और बहुत ही लविंग मैसेजेस। कीपर्स ऑफ द अर्थ, यू आर नॉट अलोन, एंशंट एंसेस्टर्स स्टैंड बिसाइड्स यू। तो बहुत ही प्यारा सा मैसेज आया है, और यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि आप अकेले नहीं हैं,
आप अकेले नहीं हैं, इस पूरी जर्नी में आप अकेले नहीं हैं। इस इंसान को ऐसा लग सकता है कि ये अकेले ट्रैवल कर रहा है, बट इस इंसान की पूरी स्पिरिचुअल टीम है जो इसके साथ में ट्रैवल कर रही है। और इस स्पिरिचुअल पाथ पे रह के मुझे जो सबसे बड़ी चीज़ का रियलाइजेशन हुआ है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है अगर स्पिरिचुअलिटी में, वन थिंग आई वॉन्ट टू गिव यू ऑल, एक चीज़ जो स्पिरिचुअलिटी के बारे में आपको बताना चाहूँगी वो ये है कि आप ज़िंदगी अकेले नहीं जीते हो, और आपके साथ में बहुत सारी एनर्जीज़ होती है, पॉजिटिव एनर्जीज़, जैसे आपके गार्जियन एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स, कोई ऐसा पर्सन जो आपके साथ में था पर अब वो हेवन में चला गया है वो पर्सन, आपके पेट्स अगर हेवन में चले गए हैं वो, और और आपके डेटीज़ में भी, आप कृष्ण में मानते हो, हनुमान जी में मानते हो, जिसमें भी मानते हो, ये सारी एनर्जीज़ एक्चुअली आपके साथ में ट्रैवल करती हैं, जिनका इनडायरेक्ट सपोर्ट हमेशा आपके साथ में होता है। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि यू आर नॉट अलोन, आप कभी अकेले नहीं हो। ये है कि वो सारी एनर्जीज़ डायरेक्टली आके आपकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकती, बट उनका सपोर्ट, उनका प्यार, आप पता है आप डिवाइन लव को बहुत ज़्यादा फील कर सकते हो ग्रुप 2, क्योंकि मैं आजकल अपनी ज़िंदगी इसी तरीके से जीती हूँ। मुझे पता होता है कि मैं ये अकेले नहीं कर रही हूँ, यूनिवर्स है मेरे साथ में, मेरे गार्जियन एंजल्स हैं मेरे साथ में, मेरा हायर सेल्फ मेरे साथ में है। तो इससे क्या होता है कि जब आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है ना, तो आप उन पे छोड़ दो कि देखो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब मुझे आगे क्या करना है, तो मैं आपके हाथ में छोड़ रही हूँ कि आप मुझे रास्ता दिखाओ, या आप मेरे पास में ऐसे साइंस लेके आओ जिससे मुझे समझ में आए कि मुझे आगे क्या करना है। एट द सेम टाइम आप कभी भी डाउन फील कर रहे हो, आप थोड़ा सा वो यूनिवर्स से कनेक्शन बनाने की कोशिश करो और आपको समझ में आएगा, आप वो प्यार, वो वार्मथ आप, वो लव, वो सपोर्ट आप फील कर पाओगे। एक्चुअली आपको बहुत ही इंस्टेंटली लाइफ में अच्छा फील होने लगेगा। तो आप अकेले नहीं हो, और कीपर्स ऑफ द अर्थ, जो भी स्पिरिट्स हैं, लव एंड लाइट बीइंग्स हैं, डेटीज़ हैं, जो अर्थ कीपर ऑफ अर्थ हैं, वो सारे एंजल्स आपके साथ में हमेशा हैं। एंड स्पेशली पता है आपको एक और चीज़ बताती हूँ, एक हिडन बात जो आपको शायद पता नहीं होगी, स्पेशली जो ऐसे लोग होते हैं ना जो एक ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी पे होते हैं, वो पैदा तो ऐसी जगह पे हुए हैं या लाइफ में चीज़ें तो ऐसी हुई हैं जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है उनके लिए, बट वो आते ही हैं कुछ बड़ा काम करने, उस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करने। कई सारे लोग आप में से ऐसे होंगे जो अपने जनरेशनल कर्स को चेंज कर रहे होंगे, कई सारे ऐसे होंगे जो अपनी नेगेटिव थिंकिंग को ट्रांसफॉर्म कर रहे होंगे, अपने अंदर के फियर और एंजाइटी को ट्रांसफॉर्म कर रहे होंगे, बहुत सारे लेसन्स अपने लर्न कर रहे होंगे। तो स्पेशली जो ऐसी ग्रेट सोल्स आती हैं अर्थ पे, स्पेशली ऐसी ग्रेट सोल्स को बहुत सारे लव एंड लाइट बीइंग्स बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। तो स्पेशली जिन लोगों का रास्ता थोड़ा स्टार्टिंग में टफ होता है, उनके साथ में और ज़्यादा डिवाइन पावर होती है, क्योंकि ये सारी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा एडमायर करती हैं आपको कि आप सोच भी नहीं रहे, आपको लगता है कि आप एक मामूली से इंसान हो, बट आप एक मामूली से इंसान नहीं हो। अगर आप इस पाथ पे हो, अगर स्पिरिचुअलिटी है आपकी लाइफ में, अगर आप खुद को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हो, अपने चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हो, तो यहाँ पे ना आप एक बहुत ही ग्रेट सोल हो। और ये ग्रेटनेस जो आपकी है डिफ़िकल्ट टाइम से नेविगेट करने की और ख़ुद को ट्रांसफॉर्म करने की, जैसे आपको पता नहीं है कि ये कितनी बड़ी बात होती है कि एक इंसान जो ऐसे घर में पैदा हुआ है जहाँ पे बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, एक ऐसे घर में पैदा हुआ है जहाँ पे बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है, उसको हमेशा डोमिनेट किया गया है, या तो लोग उसको हमेशा ऐसे मिले हैं जो उसका फ़ायदा उठाते हैं। यू डोंट इवन नो कि ये कितनी बड़ी चीज़ है ट्रांसफॉर्म करने के लिए। और धीरे धीरे जब आप ग्रो करते हो और आप खुद को चूज़ करने लगते हो, अपने लिए स्टैंड लेने लगते हो, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हो, अपनी लाइफ का पावर अपने हाथ में लेने लगते हो और ये बोलते हो कि मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं जीनी है, मुझे अपनी ज़िंदगी को बेटर बनाना है, मुझे हील करना है, मुझे मैनिफेस्ट करना है। वो एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे आपकी स्पिरिट टीम इतना एडमायर करती है, आपको इतना प्राउड फील करती है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। जब भी आपके मन में ये थॉट आता है ना कि मुझे अपनी लाइफ को बेटर बनाना है,
तो ये वाला थॉट नहीं कि चलो देखते हैं अब किस्मत क्या लेके आएगी, नहीं। जब आप अपने मन में ठान लेते हो ना कि मुझे अपनी लाइफ बेटर करनी है, चाहे वो आपकी पर्सनालिटी हो, आपकी नेगेटिव थिंकिंग हो, आपका सबकॉन्शियस रिप्रोग्राम करना हो, टॉक्सिसिटी से निकलना हो, पैटर्न्स को ब्रेक करना हो, एक बेटर लाइफ मैनिफेस्ट करना हो, पैसे मैनिफेस्ट करना हो, पार्टनर मैनिफेस्ट करना हो, जब भी आप ये सब अपने हाथ में जब चीज़ें लेते हो ना, स्पेशली तब यूनिवर्स आपको बहुत एडमायर करते हैं। और वो एक स्पेशली ऐसा टाइम होता है जब इतनी सारी एनर्जीज और पावर्स सब आपके साथ में, आपके पाथ पे आने लगते हैं और आपकी जर्नी को देखने लगते हैं, एडमायर करने लगते हैं, ब्लेसिंग्स देने लगते हैं, क्योंकि आपने उस टाइम पे डिसाइड कर लिया है कि मैं चीज़ों को अपने हाथ में लूँगी और मैं ठीक करूँगी चीज़ों को, यू नो। तो ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टाइम होता है जिसे हम ऐसे ही ले लेते हैं यू नो, बट इट्स नॉट, ये ऐसे ही नहीं है। बाउंड्रीज, वेयर डू यू नीड टू एस्टैब्लिश बेटर बाउंड्रीज, यहाँ पे बहुत ही अच्छी चीज़ है। यहाँ पे अगर हम सॉलिट्यूड को देखें और 5 ऑफ सॉर्ट्स को देखें, यूनिवर्स आपको क्लियरली ये बोलना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं तो बाउंड्री रखनी पड़ेगी हमें, यू नो, स्पेशली इस टाइम पे कि जहाँ पे कोई भी आके हमें कुछ भी बोल के ना चला जाए, यू नो। अब 14 ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज है, यू नो। इसको मैं डीप में समझाना चाहती हूँ, इस मैसेज को मैं डीप में समझाना चाहती हूँ। देखो, बाउंड्रीज सेट करो, अपने आप को इतना कमज़ोर मत समझो। इसका एग्जाम्पल देती हूँ मैं बहुत ज़्यादा लाइफ में अकेली हूँ, एक ही तो फ्रेंड है मेरी, उसके अलावा तो मेरा कोई फ्रेंड ही नहीं है। तो वो फ्रेंड मुझे जैसे भी ट्रीट कर रही है, मैं ट्रीट हो रही हूँ। वो मुझे डिसरिस्पेक्ट कर रही है, मेरी इज्जत नहीं करती है, मेरा फ़ायदा उठा रही है, मेरा यूज़ कर रही है, फिर भी मैं उस फ्रेंड के साथ में हूँ, फिर भी मैं वैसे पार्टनर के साथ में हूँ, फिर भी मैं वैसे लोगों के साथ में हूँ। क्यों हूँ? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इससे बेटर कुछ मिल ही नहीं सकता है, इसीलिए मैं खुद को एक्सप्लॉइट होने दे रही हूँ, इसीलिए मैं खुद की वर्थ ही नहीं समझ पा रही हूँ। लोग आके मेरे को यूज़ करें। यहाँ पे देखो, ये पर्सन है, कितने सारे हाथ हैं जो इस पर्सन की तरफ इसको एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, इसके अच्छेपन को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। एंड यूनिवर्स इज टेलिंग यू दिस इज़ योर टाइम टू क्रिएट बाउंड्रीज। इवन दो मे बी इसके लिए आपको थोड़ा सॉलिट्यूड में रहना पड़े, मे बी आप कुछ टाइम के लिए सो कॉल्ड अकेले रहें। अकेले तो आप कभी नहीं होते हैं, बट सो कॉल्ड मे बी आप अकेले रहें और आपके पास कोई ना हो। बट आप जब ये बाउंड्रीज सेट करेंगे तो राइट लोग यूनिवर्स आपकी लाइफ में लेके आ पाएंगे। बट जब आप रॉन्ग लोगों को एंटरटेन करते रहते हो तो यूनिवर्स के पास क्या, यूनिवर्स एज ए सिस्टम, जो सिस्टम बनाए, रूल्स हैं कुछ, इस दुनिया के चलने के कुछ रूल्स हैं, उसमें से एक रूल, एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी है। बट आप ऐसे उस सिस्टम को, उस लॉ को, जो इस धरती को चलाता है, एक सिस्टम है पूरा, उसको आप क्या बता रही हो कि हाँ मैं यही डिज़र्व करती हूँ, इसीलिए सब लोग मेरे साथ ऐसा करते हैं, फिर भी मैं उनके साथ में रहती हूँ। एंड आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं कि ये आपके फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं ना। आप ये सोचो कि मैं अपने फैमिली मेम्बर्स को छोड़ के कहाँ जाऊँ, बट एक बाउंड्री सेट करो कि भाई मैं तुम्हारे लिए इतना ही करूँगी, ये मेरा कर्तव्य है, यहाँ तक मैं हूँ तुम्हारे साथ में, इसके बाद मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करूँगी, मैं अपने आप पे फोकस करूँगी। तो बाउंड्री सेट करना मतलब एक लाइन आपको कहाँ ड्रॉ करनी है। कुछ लोगों को आप टोटली इग्नोर कर सकते हो, मे बी आप घर के लोगों को, कुछ पार्टनर को, अपने मे बी सिबलिंग को इग्नोर नहीं कर सकते। वहाँ पे यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन कि भाई तुम इससे ज़्यादा मेरा यूज़ नहीं कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसको मनी के टर्म्स में मैं बताती हूँ। फॉर से कि आप पैसे कमाते हो, मे बी आप 50,000 रुपये, नहीं आप कितने कमाते हो, लेट इट बी, बट मे बी आपके सिबलिंग हैं जो कुछ भी अर्न नहीं कर रहे हैं, उनके पास कोई जॉब नहीं है और आपके पास जॉब है, और वो आपसे बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं पैसों की। तो आपको लाइन ड्रॉ करना है ना कि ठीक है चलो मेरा मंथ का 5,000 रुपये मेरा बजट तुम्हारे लिए, तो मैं 5,000 का तुम्हारे लिए कर दूंगी। बट तो ऐसा नहीं करना कि आप अपनी पूरी सैलरी उस इंसान पे लुटा रहे हो। तो एक आपको ड्रॉ करना है कि कितना मैं खुशी खुशी कर सकती हूँ और कितना ज़्यादा हो रहा है, कितना ऐसा हो रहा है कि मुझे लग रहा है कि मुझे अपनी लाइफ को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है इस पर्सन को खुश करने के लिए। तो वो एक लाइन आपको ड्रॉ करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद बर्थिंग अ न्यू एज, येस फॉर श्योर। आप एक टोटली नए एज में आ रहे हैं अपनी लाइफ के, आप बर्थ दे रहे हैं एक नए एज को। ड्रीमिंग अ न्यू वर्ल्ड इनटू बीइंग। अभी भी ये वर्ल्ड पूरे तरीके से मैनिफेस्ट नहीं हुआ है, पर ये आपके ड्रीम्स में है, आपकी एनर्जीज में है। आप ये मैनिफेस्ट करो, एक नया
दौर अपने लिए, एक नया एरा अपने लिए मैनिफेस्ट करो। और यही है जो मैंने आपको बोला था कि अभी पूरे तरीके से सुबह हुई नहीं है, ये पहली किरण है सुबह की जो आपकी लाइफ में आई है। तो फॉर श्योर आप कुछ बहुत ही सॉलिड मैनिफेस्ट कर रहे हो। यहाँ पे कुछ जो चीज़ें हैं उन चीज़ों का ध्यान रखना। और एक लास्ट मैसेज यूनिवर्स का आपके लिए लेते हैं कि एक लास्ट मैसेज यूनिवर्स आपको क्या देना चाहते हैं। ओके यूनिवर्स, और अगर आपने वीडियो को एंड तक देखा है तो एक हार्ट ड्रॉप कर देना, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर देना, और मुझे बताना कि ऐसी रीडिंग आप कितना फ्रिक्वेंटली देखना चाहते हो। यू आर सो मच क्लोजर टू अ पावरफुल ब्रेक थ्रू देन यू मे रियलाइज। आप बहुत क्लोज हो किसी बड़े ब्रेक थ्रू के पास में। यू आर वेरी क्लोज, वेरी क्लोज। कुछ आपकी लाइफ में बड़ा होने वाला है और आप उस मैनिफेस्टेशन के बहुत क्लोज हो। ये गाइडेंस को याद रखो, आप बहुत क्लोज हो। आपको जो भी गाइडेंस दे रहे हैं ना यूनिवर्स अगले एक आध महीने में, या जो दे रहे हैं उसको फॉलो करो। सॉलिट्यूड में टाइम स्पेंड करो, खुद को हील करो, बाउंड्री सेट करो, क्योंकि आप बहुत ही नज़दीक हो, बहुत नज़दीक हो, किसी बड़ी चीज़ के बहुत नज़दीक हो। बर्दिंग अ न्यू एज, इसीलिए क्योंकि ये एनर्जेटिकली एग्जिस्ट करती है चीज़। जो आपका ड्रीम है वो एनर्जीज में एग्जिस्ट कर रहा है, बस बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है। यू हैव बिन प्रेइंग फॉर थिंग्स टू हील, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ टू अपीयर। आप बहुत टाइम से प्रे कर रहे थे कि आप हील हो जाएं, आपकी लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज़ आएँ, रिलेशनशिप्स आपके इम्प्रूव हो। दीज प्रेयर्स विल बी आंसर्ड सून। ये प्रेयर आपकी बहुत ही जल्दी आंसर होने वाली है। वाओ, और क्या बोलते हैं ऐसे टाइम पे? आमीन। आई अफर्म, तो आई अफर्म लिख दो। बहुत ही सुंदर सा मैसेज है। इस मैसेज को ना मैं कमेंट बॉक्स में लिखूंगी ग्रुप 2, जिससे कि ना आप ये मैसेज को पढ़ो, डेली पढ़ो। यू आर सो मच क्लोजर टू अ पावरफुल ब्रेक थ्रू देन यू मे रियलाइज। यू हैव बीन प्रेइंग फॉर थिंग्स टू हील, न्यू अपॉर्चुनिटीज टू अपीयर, रिलेशनशिप्स टू इम्प्रूव, एंड दीज प्रेयर्स विल बी आंसर्ड सून। ओह माय गॉड, आई लव दिस। बहुत अच्छा लगा मुझे आपकी रीडिंग करके। सो टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।